हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं साधना मिश्रा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ डेटा स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देखने की कोशिश करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा। मीन्स क्या मतलब हुआ इसका? डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो डेटा स्ट्रक्चर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, लॉजिकल रिलेशनशिप मतलब क्या? तार्किक रिलेशनशिप। तो एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा, हर डेटा के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, लॉजिकल रिलेशनशिप है, इस चीज को क्या कहते हैं? डेटा स्ट्रक्चर। इन अनदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? अ डेटा स्ट्रक्चर is a way of organizing all data items that considers not only the elements stored but also their relationship to each other। मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या करता है? एक तरीका है, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ऑल डेटा आइटम। जितने भी डेटा आइटम्स है ये क्या करता है? सभी को ऑर्गेनाइज करता है। दैट कंसीडर, जिससे हम लोग क्या विचार करते हैं? दैट कंसीडर नॉट ओनली द एलिमेंट्स, जो कि केवल एलिमेंट्स को ही नहीं बताता है, ऑल्सो स्टोर एलिमेंट्स स्टोर बट ऑल्सो देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। जो डेटा को हम लोग क्या करते हैं, इससे एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टोर करते हैं। साथ साथ ये क्या करता है, उन डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको भी ये बताने, जो हर डेटा है वो जो डेटा जो रिलेशनशिप है, हर डेटा के रिलेशनशिप को भी बताने का ये कोशिश करता है। उसे ही क्या बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये क्या है? एक तरीका है ऑर्गेनाइजिंग करने का। किसको? डेटा आइटम्स को। ठीक है, जिससे केवल हम ये नहीं विचार करते हैं कि डेटा इस एलिमेंट, जो हमारे जो एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज वे में, इससे ये भी विचार करते हैं कि आपस में उन डेटा का क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे से। तो ये भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन अब देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का क्या इंट्रोडक्शन है इसका। तो डेटा स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द डिजाइन ऑफ बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। मीन्स डेटा स्ट्रक्चर किस चीज को अफेक्ट करता है? द डिजाइन ऑफ बोथ स्ट्रक्चर, मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, किस वे में डिजाइंड है, किस तरह से ये वर्क करता है एस्पेक्ट्स। तो ये भी हम लोग प्रोग्राम के थ्रू इसमें देखेंगे। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर्ड होंगे, किस तरह से वो वर्क करता है, तो ये भी हम लोग एस्पेक्ट्स किसके थ्रू करेंगे? प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि एल्गोरिथम प्लस डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, एल्गोरिथम प्लस डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोग्राम, इक्वल टू प्रोग्राम। यू नो दैट एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर फंक्शन। हम ये जानते हैं कि जब स्टेप बाय स्टेप जब किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। ठीक है, यू नो दैट एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। जब किसी भी प्रोसेस को जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को जब स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। नाउ अब इसमें हम लोग देखेंगे, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब एल्गोरिथम क्या होता है और डिटेल में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू कैरी आउट सर्टेन टास्क, ठीक है, एंड द डेटा स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा विद देयर लॉजिकल रिलेशनशिप रिटेन्ड। मीन्स क्या हुआ? एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एल्गोरिथम क्या करता है? हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लिखा हुआ जो इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वो होता है। एंड टू कैरी आउट द सर्टेन टास्क, जो किस चीज को बताता है? कुछ सर्टेन टास्क को, कुछ खास जो वर्क होता है उसको बताने की कोशिश करता है। एंड द डेटा स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो डेटा क्या है? डेटा स्ट्रक्चर क्या है? हमारा वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है द डेटा। ये क्या करता है? डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या करता है? लॉजिकल जो स्टोर करता ही है एंड लॉजिकल रिलेशनशिप को भी बताता है। क्या करता है? डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करता है एंड लॉजिकल रिलेशनशिप को भी बताने की कोशिश करता है। ठीक है, नाउ टू डेवलप अ प्रोग्राम ऑफ एन एल्गोरिदम, तो हम लोग क्या करते हैं? एल्गोरिदम के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। ठीक है,
तो थ्योरेटिकल वे में जो लिखते हैं उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं प्रोग्राम के थ्रू, है ना। तो टू डेवलप अ प्रोग्राम ऑफ एन एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम के ही हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। वी शुड सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर फॉर दैट एल्गोरिदम, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि एक अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर को चूज करते हैं एल्गोरिथम के लिए, ठीक है। मीन्स डेटा स्ट्रक्चर समझ आ गया कि क्या डेटा स्ट्रक्चर क्या है, होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में जो डेटा हमारा स्टोर करते हैं, सभी डेटा के बीच में आपस का रिलेशनशिप जो होता है, तो उसे ही हम लोग डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ये तो हम समझ गए। अब उसमें हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं फर्दर कि देयरफॉर एल्गोरिथम एंड इट्स एसोसिएटेड डेटा स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जो होता है उसके पीछे हमारा क्या होता है, देयरफॉर एल्गोरिथम, इसलिए हमारा क्या होता है एल्गोरिथम एंड इट्स एसोसिएटेड, और इससे जुड़े हुए जो डेटा स्ट्रक्चर्स है हमारे, तो प्रोग्राम, तो ये सब हमारे क्या है, कहीं न कहीं मिले जुले हैं आपस में, ठीक है। अगर एल्गोरिथम नहीं होगा तो प्रोग्राम नहीं होगा हमारा, प्रोग्राम अगर हमारा होगा तो इसी से हमारा डेटा स्ट्रक्चर एक अच्छा वे में डिजाइंड होगा, है ना। नाउ अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एंड सेकंड हो गया हमारा क्या, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्या प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एंड सेकंड हमारा क्या हुआ, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नाउ क्लासिफिकेशन अब हम लोग और इससे डिटेल में थोड़ा देखेंगे, फर्दर हमने और कैटेगराइज कर दिया डिटेल में इसे। तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा कैसे कैसे डिवाइडेड है, तो जैसे इस डायग्राम के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। जो डेटा स्ट्रक्चर है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट हो गया हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एंड सेकंड हो गया हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या फर्दर और डिवाइड कर दिए उसे। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हमारा कैसे हो गया, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड पॉइंटर, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को जब हमने उसे फर्दर डिवाइड किया तो कैसे कैसे हमारा होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के क्या क्या एग्जांपल्स हमारे, इंटीजर, फ्लोट, दीज आर द डेटा टाइप्स, ठीक है। इंटीजर, फ्लोट, जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 हम लोग लिखते हैं ना, दिस इज नोन एज इंटीजर, ठीक है। फ्लोट जैसे 1.5, 6.2, तो जहां पॉइंट लग गया जैसे 9.8, दीज आर द फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। इंटीजर मीन्स क्या, सिंपल 1 2 3 4 100, ये सब इंटीजर टाइप के डेटा टाइप हुए, ठीक है। फ्लोट मीन्स पॉइंट में जो हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डेसिमल यूज कर दिया, जैसे 5.6, 3.2, आइदर 1.2, जिसमें भी हमने पॉइंट लगा दिया मीन्स वो किस टाइप का डेटा हो गया हमारा, फ्लोट डेटा टाइप। कैरेक्टर जैसे ए बी सी डी, जैसे हमने ए बी सी डी कुछ भी हमने यूज किया, कैरेक्टर ए टू जेड के बीच में जो भी हमारा कैरेक्टर यूज हुआ, ठीक है, तो ये सब हमारे कैरेक्टर डेटा टाइप कहलाएंगे, ठीक है। और पॉइंटर भी इसी के पार्ट है। पॉइंटर से हम क्या जानते हैं, पॉइंटर भी हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का ही एग्जांपल है। पॉइंटर से हम यहाँ पे आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, तो पॉइंटर से हम लोग एड्रेस को बताने की कोशिश करते हैं। इससे हम लोग एड्रेस को, किसी भी मेमोरी के एड्रेस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं पॉइंटर के थ्रू। तो हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन जो हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं वो भी बताने की आपको कोशिश करूंगी। तो ये क्लियर हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हमारा कितने पार्ट में डिवाइडेड है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल हमारे क्या क्या हुए, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया एंड देन पॉइंटर, ओके। नाउ अगेन वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब हमारा क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लीनियर लिस्ट एंड नॉन लीनियर लिस्ट, ठीक है। लीनियर लिस्ट में हमारा और फर्दर हमने डिवाइड किया किसे, लीनियर लिस्ट को। तो हमारा वो कैसे डिवाइड हुआ, लीनियर लिस्ट से हमारा क्या हो गया, एरे। लीनियर लिस्ट के हमारे क्या क्या एग्जांपल्स हो गए, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। क्या क्या एग्जांपल्स हुए हमारे लीनियर लिस्ट के, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, ठीक है। एंड नॉन लीनियर लिस्ट के हमारे एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ग्राफ एंड ट्रीज, ठीक है, याद रहेगा ये। आगे फर्दर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। आगे मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज एरे, व्हाट इज लिस्ट एंड व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज क्यू, व्हाट इज ग्राफ एंड ट्रीज। तो हम डिटेल में देखेंगे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, इसलिए देखते रहिए, कंटिन्यू। नाउ वी विल सी अबाउट
प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले से हम कैसे समझेंगे? देयर आर बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड डायरेक्टली ऑपरेटेड अपन बाय द मशीन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, देयर आर बेसिक स्ट्रक्चर्स। हमारे क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं? डायरेक्टली ऑपरेटेड अपन बाय द मशीन इंस्ट्रक्शंस, जो मशीन के इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं? फॉलो अप करता है। तो इन जनरल में क्या होता है हमारा? देयर आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। और हमारा क्या होता है कि यहाँ पे जनरली हमारा डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स पे अलग अलग, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट पॉइंट नंबर हो गया, कैरेक्टर हो गया, कंस्टेंट्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, कंस्टेंट एंड पॉइंटर्स ईटीसी फॉल इन द कैटेगरी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना एग्जांपल में, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के क्या क्या एग्जांपल होते हैं। हम लोगों ने देखा था क्या 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 थे हमारे। इंटीजर था, देखिए इसे मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। देखिए, याद आया? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के हमारे क्या क्या थे? इंटीजर था, फ्लोट था, कैरेक्टर था, पॉइंटर था ना। तो इसे ही मैंने यहाँ पे, अब याद कीजिए, यहाँ पे देखिए इंटीजर, फ्लोट, पॉइंट, नंबर, तो इसी को यहाँ लिखा गया है। देयर आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टली ऑपरेटेड अपन द मशीन इंस्ट्रक्शन। ये हमारा क्या होता है? डायरेक्टली हम मशीन इंस्ट्रक्शन पे से फॉलो अप करते हैं। इन जनरल देयर आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, इसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स पे। क्या क्या है? इंटीजर, फ्लोट पॉइंट, नंबर, कैरेक्टर। मैंने बताया ना कि 1 2 3 4 जो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इंटीजर। फ्लोट पॉइंट नंबर मीन्स की जो पॉइंट में हमारा जैसे 1.5, 2.6, दीज आर द फ्लोट पॉइंट नंबर्स। एंड कैरेक्टर मीन्स की ए बी सी डी ए टू जेड जो भी हम कैरेक्टर यूज करेंगे, दैट इज नोन एज कैरेक्टर। ठीक है, एंड कैरेक्टर कंस्टेंट्स कहलाएंगे। स्ट्रिंग कंस्टेंट्स, ठीक है, स्ट्रिंग तो हमारा वही एबीसीडी इसी टाइप का स्ट्रिंग कंस्टेंट भी हुआ। एंड पॉइंटर मीन्स क्या होता है हमारा? पॉइंटर मीन्स जो एड्रेस को डिनोट करता है, जो एड्रेस को बताता है, किसी भी मेमोरी के एड्रेस को, कहीं के भी एड्रेस को बताता है, दैट इज नोन एज पॉइंटर्स ईटीसी, है ना। एंड फॉल इन दिस कैटेगरी। तो ये सब चीज मैंने डिस्कस किया था कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ यही बताने की कोशिश की गई है। ओके, नाउ we will see non-primitive data structure. Now, there are more sophisticated data structures. ठीक है, बहुत सारे sophisticated data structures है हमारे। These are derived from the primitive data structure. तो ये जो हमारे derive किया गया है हमारा ये non-primitive data structure किसके थ्रू derive किया गया है? हमारा primitive data structure के थ्रू derive किया गया है। ठीक है, now we will see that the non-primitive data structures emphasize on structuring of a group of homogeneous, ठीक है, मीन्स द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हमारा किससे आया है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू आया है। एम्फसाइज ऑन स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ होमोजेनियस मीन्स सेम टाइप, सिमिलर टाइप। ओके, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हमारा किससे एम्फसाइज हुआ? ऑन स्ट्रक्चरिंग ऑफ ग्रुप ऑफ होमोजेनियस सिमिलर टाइप ऑफ होमोजेनियस डिफरेंट टाइप डेटा आइटम्स। ठीक है, तो होमोजेनियस मीन्स की सेम टाइप एंड हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप डेटा आइटम्स। ठीक है, होमोजेनियस मीन्स सेम टाइप एंड हेट्रोजेनियस मीन्स डिफरेंट डेटा आइटम्स। तो इससे ही हमारा आया है, क्या आया है? हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? नाउ वी विल सी अगेन। तो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स हमारे क्या क्या है? लिस्ट है, स्टैक है, क्यू, ट्री, ग्राफ आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, जो कि मैंने बताया था। फिर यहाँ से देख लीजिए अगर आप भूल गए होंगे तो। देखिए, क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था ना नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स में क्या क्या थे हमारे? ग्राफ एंड ट्री। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे वही मैंने बताने की कोशिश की है कि लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री and graph are the examples of non-primitive data structures. The design of an efficient data structure must take operations to be performed on the data structure. Means जो भी हम लोग यहाँ पे स्टैक है, लिंक लिस्ट है, क्यूज है, ट्री है, ग्राफ है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे? इस पे तो डिजाइन ऑफ एन एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर, इस पे हम लोग डिजाइनिंग करेंगे एफिशिएंटली, है ना। मस्ट टेक ऑपरेशन, इसमें सो मेनी ऑपरेशन करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे, सो मेनी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पे, तब हम ये उसका आउटपुट भी दिखाई देगा। घबराने वाली बात नहीं है। आगे मैंने आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज स्टैक एंड व्हाट इज क्यू, व्हाट इज ट्री, व्हाट इज ग्राफ, तो डिटेल में हम देखेंगे। ओके, नाउ
नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में सॉरी हमारा यहाँ पे क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेशंस ऑन द डेटा स्ट्रक्चर आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो जैसे मैंने ऑपरेशंस की बात की थी कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में सो मेनी हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, मीन्स किस टाइप का ऑपरेशंस करते हैं हम लोग, तो इफिशियंट डेटा बहुत ही ऑपरेशंस जो करते हैं परफॉर्म्ड ऑन द डेटा स्ट्रक्चर, जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पे, तो हमारे क्या क्या है, तो यहाँ पे हमारा होता है क्रिएट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्रिएट, सिलेक्शन, अपडेटिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग एंड डिस्ट्रॉय और डिलीट। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग टू दीज लाइन्स। क्रिएट मीन्स बनाना, सिलेक्शन मीन्स सिलेक्ट करना, अपडेटिंग मीन्स अपडेट करना, मीन्स चेंजिंग करना, सर्चिंग मीन्स खोजना, सॉर्टिंग मीन्स उसको सॉर्टिंग करना, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है ना, ए टू जेड, या तो जेड टू, जैसे 1 to 10, ये क्या हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर हुआ, और 10 to अगर मैं 1 आऊंगी तो ये क्या हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, कैसे सॉर्टिंग करना है कैसा नहीं। ओके, मर्जिंग मीन्स क्या, दो अलग अलग हमारे पास, सपोज दैट हमारे पास क्या है, दो अलग अलग हमारे पास जैसे नेम है, दोनों को एक साथ मर्ज कर दिए, मीन्स मिलाना, ठीक है, दो अलग अलग टेबल है उसको एक साथ मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मर्जिंग। तो ये मर्जिंग भी पॉसिबल है किसमें, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉइंग और डिलीट, और हम चाहें तो किसी चीज को हम से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो जैसे इसमें हमारा क्या क्या है, क्रिएशन भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, कुछ सिलेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ अपडेट भी कर सकते हैं, एनीथिंग वी कैन सर्च, एनीथिंग वी कैन सॉर्ट, एनीथिंग वी कैन मर्ज एंड एनीथिंग वी कैन डिस्ट्रॉय। ओके, नाउ again now we will see in detail different between them now। difference between them क्या है हमारा, a primitive data structure, now we will see that what is the difference between primitive data structure and non primitive data structure। okay, now a primitive data structure is generally a basic structure that is usually built into the language। okay, जनरली हमारा जो क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, इट इज जनरली बेसिक स्ट्रक्चर। जनरली हमारा ये क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मीन्स क्या, ढांचा, क्लियर, दैट इज यूजुअली बिल्ट इनटू द लैंग्वेज, जो हमारा यूजुअली किसमें बिल्ट रहता है, बना रहता है, लैंग्वेज में, किसी लैंग्वेज में, सच एज इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, जैसे इंटीजर हो गया, इंटीजर मीन्स 1 2 3 for anything else, okay, and float means 1.2 6.5 anything else, okay, in this way। now तो हमने यहाँ पर now we are actually seeing here what difference between primitive and non primitive data structure। तो primitive हमने समझ लिया कि किसे बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे जनरली बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा क्या, यूजुअली बिल्ट इनटू द लैंग्वेज, इंटीजर या फ्लोट के फॉर्म में हम लोग इसको शो अप करते हैं, एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज बिल्ट आउट ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है किससे बिल्ट हुआ है हमारा, कैसे, तो इससे हमारा प्रिमिटिव से ही हमारा क्या आया है, नॉन प्रिमिटिव आया है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। लाइक डेटा स्ट्रक्चर लिंक्ड टुगेदर इनटू मीनिंगफुल वेज, इसी को हमने क्या किया यहाँ पे, अ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज बिल्ट आउट ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के ही माध्यम से ये बना है, लिंक्ड टुगेदर इनटू मीनिंगफुल वे। इसे हमने क्या किया, मीनिंगफुल वे में हमने इसे लिंक किया है, सच एज जैसे एज अ लिंक लिस्ट, बाइनरी सर्च ट्री, एबीएल ट्री, ग्राफ एंड ईटीसी एंड स्टैक क्यू, सो मेनी थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज बिल्ट आउट ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स लिंक्ड टुगेदर इन मीनिंगफुल वेज। कैसे कैसे, सच एज, और लिंक लिस्ट के, इस पे लिंक लिस्ट हो गया हमारा, बाइनरी सर्च ट्री हो गया हमारा, एबीएल ट्री आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये आप एमसीए में जाओगे, मास्टर्स डिग्री करोगे जब आप, तो आप एबीएल ट्री पढ़ोगे, एंड ग्राफ। तो सो ये जो भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो ग्राफ, बाइनरी सर्च ट्री, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, दिस ऑल थिंग्स वी कंसीडर विथ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नाउ वी विल सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग डिटेल में 1 by 1 देखेंगे कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स है, जैसे मैंने बोला था ना कि मैं 1 by 1 सभी को एक्सप्लेनेशन करूंगी, तो वही हम यहाँ देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एरे। ओके, देन ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन यू अबाउट व्हाट इज एरे। नाउ सी, an array is defined
as a set of finite number of homogeneous elements or same data items. सबसे पहले हम लोग वर्ड जो यहाँ क्लियर करेंगे, होमोजेनियस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस? होमोजेनियस मीन्स की सेम टाइप. ओके, होमोजेनियस मीन्स सेम टाइप. ओके, इक्वल टाइप, सेम टाइप. ओके, नाउ एन array is defined as a set of finite number. finite means की fixed number of elements. ठीक है, elements में similar elements. ठीक है, और same data items, that is known as array. An array is defined as a set of finite number of homogeneous elements. means fixed amount of हमारे पास कोई डेटा है जो कि सिमिलर टाइप का एलिमेंट है. ठीक है, सेम डेटा आइटम. तो इस लाइन का यही मतलब हुआ. Now, it means an array can contain one type of data. इसको और फर्दर डिफाइन किया गया है अच्छे से कि it means that, ये क्या बतलाता है, इसका क्या मतलब हुआ? It means an array can contain. इसका मतलब ये हुआ कि array क्या कंटेन करता है? one type of data only. किस टाइप का डेटा? एक तरह का डेटा को ये क्या करता है? कंटेन करता है. either all integer, either all float point और either all character type. अगर हम इंटीजर टाइप का डेटा ले रहे हैं तो सारा डेटा हमारा क्या होगा? इंटीजर टाइप का ही होगा, एंड तक, शुरू से लेके एंड तक. अगर सपोज दैट मैंने फ्लोट टाइप का डेटा चूज कर लिया एरे के लिए, तो शुरू से लेके अंत तक हमारा क्या होगा? फ्लोट टाइप का ही डेटा यूज करेंगे. बिकॉज यहाँ पे हम क्या किए? सिमिलर टाइप का डेटा यूज करना है ना एरे में. सिमिलर मीन्स की सेम टाइप का डेटा यूज करना है. अगर हम कैरेक्टर टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं सपोज दैट एरे में, तो शुरू से लेके अंत तक क्या करेंगे? कैरेक्टर टाइप का ही डेटा यूज करेंगे. उसमें बीच में चाहेंगे इंटीजर घुसा दे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तब हमारा रॉन्ग हो जाएगा. अगर चाहे बीच में हम फ्लोट पॉइंट घुसा दे तो भी गलत हो जाएगा. ओके, सिमिलर टाइप का डेटा यूज करना. अगर सपोज दैट मैं एक अदर एग्जाम्पल दे रही हूँ, सपोज दैट मैं एक स्टूडेंट नाम का एक टेबल बना रही हूँ, स्टूडेंट 1 रिकॉर्ड बना रही हूँ, उसमें स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 ऐसा लिख दूं मैं, तो वो तो समझ आ रहा है कि ठीक है, स्टूडेंट नाम का मैंने एरे बनाया. अगर मैं उसमें स्टूडेंट के बीच में एम्प्लॉय घुसा दूंगी तो क्या ये सही होगा? नहीं ना. बिकॉज मैं स्टूडेंट के बारे में डिस्कस कर रही हूँ और बीच में घुसा दूं मैं एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय मीन्स क्या? स्टूडेंट नौकरी करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना. तो एम्प्लॉयज के बीच में अगर मैं स्टूडेंट्स को घुसा दूं तो क्या एम्प्लॉयज पढ़ाई करते हैं कि काम करते हैं? तो दोनों मैच मेकिंग नहीं हुआ. उसी टाइप से यहाँ पे क्या है कि सिमिलर टाइप के डेटा को यूज करना है. अगर इंटीजर टाइप के डेटा को हम यूज कर रहे हैं एरे में, तो इंटीजर टाइप का डेटा शुरू से लेके अंत तक यूज होगा. ठीक है, अगर फ्लोट टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं तो शुरू से लेके अंत तक, ठीक है, हमारा फ्लोट टाइप का डेटा यूज होगा. बीच में हम किसी टाइप अदर टाइप के डेटा को यूज नहीं करेंगे. इससे क्या होगा? हमारा एरे रॉन्ग हो जाएगा. तो ये हमारा कहने का ये मतलब था. नाउ अब हम लोग यहाँ देखेंगे सिंपली डिक्लेरेशन ऑफ एरे इज एज फॉलोज. जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया कि एक्चुअली हम लोग एरे को डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ टू डिफाइन एरे. ठीक है, अब वन में घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग डिटेल में से देखेंगे विथ एग्जाम्पल कि एक्चुअली एरे को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल है INT इंट. इंटीजर को शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंट लिख सकते हैं. INT इंट. इंटीजर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंट. ARR. इंट के बगल में क्या लिखा हुआ है? ARR. एक्चुअली वी आर ARR मीन्स एरे. int is the full int is the short form of integer and ARR is the short form of array. okay, and जो हमारा ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, ये क्या है? 10 मीन्स ये हमारा एरे का सिंबल है. एक्चुअली हम लोग एरे इसी तरह डिफाइन करते हैं. मीन्स कि यहाँ पे क्या इंटीजर टाइप का डेटा यूज कीजिए. किसमें? तो एरे कहने इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इंटीजर टाइप का डेटा यूज कीजिए. किसके लिए? एरे में. तो उसमें टोटल कितने डेटा आइटम्स होने चाहिए? 10 होने चाहिए. कितने होने चाहिए? 10 एलिमेंट्स होने चाहिए. 10 से ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ हमने लिमिटेशन बांध दिया, फिक्स कर दिया. ठीक है, क्या कि हमारे पास जो डेटा आइटम्स होंगे 10 से ज्यादा नहीं होगा, फिक्स कर दिया हमने यहाँ पे. ठीक है, अब इसी को इस लाइन को अच्छे से डिफाइन किया गया है. नीचे थोड़ा देखेंगे. इंट ARR, ठीक है, ब्रैकेट 10. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमने क्या डाल दिया? 10. मीन्स इसका क्या मतलब है? वेयर इंट स्पेसिफाइज. इंट किसको स्पेसिफाई कर रहा है? द डेटा टाइप. किस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है? डेटा टाइप को. और टाइप ऑफ एलिमेंट्स एरे स्टोर्स. और किस टाइप का ये डेटा को एलिमेंट को यूज कर रहा है? टाइप ऑफ एलिमेंट्स एरे स्टोर्स. तो इंटीजर टाइप के डेटा को यूज कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज हमने क्या लिखा है? इंट. इंट मीन्स क्या? देखिए यहाँ पर 10 लिखे हैं. ऐसा तो नहीं हमने लिखा 10.5 या 2.5 कुछ लिखा है? नहीं ना.
सिंपल 10 लिखा है, 11 लिखा रहता, चाहे 12 लिखा रहता, तो जितना इट डिपेंड्स ऑन आवर सिचुएशन, हमारे ये परिस्थिति के अनुसार, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे हम अपने नंबर डाल सकते हैं। यहाँ 10 लिखा है, आप 15 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहो, आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैं एक बनाना चाहता हूँ, डेटा स्टोर करना चाहता हूँ 12 तक, ठीक है, तो आप 12 डाल दो। मेरी आवश्यकता है 15 तक, तो मैं 15 तक डाल दूंगी। तो अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट वी कैन पुट एनी एलिमेंट, पुट जो भी होगी इंटीजर, मुझे जो डेटा डालना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मैं डालूंगी। तो यहाँ पे है कि यहाँ जो फर्स्ट लाइन है इंट, तो इंट को हम लोग किस लिए यूज करते हैं यहाँ पे, तो इस लाइन में बताने की कोशिश की गई है। इंट मीन्स क्या, वेयर इंट स्पेसिफाइज द डेटा टाइप और टाइप ऑफ एलिमेंट्स एरे स्टोर। इंट क्या करता है, किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप का। किस टाइप का यूज करेगा, एरे जो हमारा स्टोर करेगा डेटा, किस टाइप का डेटा यूज करेगा, इंटीजर टाइप का, मीन्स 1 2 3 4 इस टाइप से। नाउ एरे, ARR मीन्स अंडर ये, तो ARR मीन्स क्या होता है, ARR इज द नेम ऑफ एरे। ये किसका नाम है, एरे का। मैं चाहती तो यहाँ पे ARR नहीं लिख के अगर आप अपना नाम लिख दो, या आप यहाँ जैसे कि अगर मैं एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे ARR की जगह EMP लिख सकती थी। अगर मैं स्टूडेंट नाम का कुछ बना रही हूँ, डाटा कुछ टेबल तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे STUD स्टूड ब्रैकेट 10 लिख सकती थी। इंट स्टूड ब्रैकेट 10, चाहे इंट EMP मीन्स एम्प्लॉय को मैं शॉर्ट में EMP बोल रही हूँ, तो इंट EMP ब्रैकेट 10 ये भी मैं डाल सकती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो मेरा जैसा रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एरे का नेम चूज करेंगे। ठीक है, अगर तो वही है कि ARR इज द नेम ऑफ एरे एंड द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया है, स्क्वायर ब्रैकेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एरे कैन स्टोर। तो यहाँ पे हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एरे है वो कहाँ कितने नंबर तक एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, ओनली 10 डिजिट तक, सॉरी ओनली 10 तक। ठीक है, अगर मैं यहाँ चाहती तो 15 डाल सकती थी, 16 डाल सकती थी, 20 डाल सकती थी, जैसा मेरा जरूरत उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डाल सकती थी। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप डालोगे, ठीक है, तो किस टाइप का डेटा मैंने यूज किया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इंटीजर टाइप, सॉरी, तो यहाँ इंट मीन्स की जो डेटा मैं लूंगी वो किस तरह का डेटा लूंगी मैं, इंटीजर टाइप का। यहाँ पे इंट मीन्स इंटीजर टाइप का डेटा, हमारा एलिमेंट जो होगा हमारा स्टोर कैसे होगा, इंटीजर टाइप का डेटा होगा। एरे का नाम है ARR, यहाँ पे कुछ भी नाम रख दो, ARR की जगह आप अपना नाम लिख दो। आप कुछ भी लिख सकते हो, XYZ, A भी लिख सकते हो, B भी, कुछ भी लिख सकते हो, चाहे फूड लिखो, EMP लिखो, चाहे सैलरी लिखो, सेल SEL सेल, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। Now, specified inside the square bracket is the number of elements an array can store. This is also called the size of the length of the array. Actually, जो हमारा 10 है वो किसको बता रहा है, हमारा लेंथ को, जो हमारा लेंथ जो साइज होगा हमारा एरे का उसको ये बता रहा है। ठीक है, इंट मीन्स क्या, डेटा टाइप, एरे, ARR मीन्स की एरे का नेम, एंड हमारा 10 क्या हो गया, वो हमारा साइज ऑफ द लेंथ ऑफ द एरे। ये हमारा लेंथ कितना होगा, 10 तक लेंथ होगा कि 15 तक लेंथ होगा, इसको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। नाउ अब डिटेल में देखेंगे। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कंसेप्ट टू बी रिमेम्बर्ड अबाउट द एरे। एरे के बारे में हमें और क्या क्या आना चाहिए, तो द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस्ड बाय स्पेसिफाइंग नेम ऑफ द एरे। ठीक है, द इंडिविजुअल एलिमेंट्स, इंडिविजुअल मीन्स की एक एक करके, द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस्ड बाय स्पेसिफाइंग नेम ऑफ the array following by the index or subscript inside square bracket। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। स्पेसिफाइंग नेम सबका अलग अलग हमारा स्पेसिफाई करेंगे नेम को, ठीक है, एरे नेम को, एंड फॉलोइंग इंडेक्स, एक इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इनसाइड होगा, कैसे होगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा दिया हुआ नीचे में, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे हैज इंडेक्स 0। ठीक है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट, जैसे हमारा क्या था यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना कि इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट 10 मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 0। तो 0 मीन्स क्या कि जो इनिशियलाइजेशन मतलब शुरुआत करना। तो हम 0 से अगर 9 काउंट करें तो टोटल कितना हुआ, काउंट कीजिए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 तक अगर 0 से अगर आप 9 काउंट करोगे तो आपको 10 आएगा, कितना आएगा, 10। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे हैज इंडेक्स 0। जब भी हम लोग एरे बनाते हैं तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमारा होता है, कहाँ से इनिशियलाइज करते हैं, 0 से। ऑलवेज कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, शुरुआत करेंगे 0 से। इट मीन्स दैट द फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट विल बी स्पेसिफाइड एज एरे 0 एंड एरे 9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई, जैसे हमने बोला था कि 10, उसका जो हमने एरे का जो लेंथ बताया था वो कितना तक बताया था, 10 तक, 0। तो अगर 0 से आप 9 करोगे तो इनिशियलाइज किए 0, शुरू में क्या लिखे 0 और लास्ट में क्या लिखेंगे 9, तो आपका 10 एरे तैयार हो जाएगा, लेंथ ऑफ एरे आपका 10 तैयार हो जाएगा। आप उंगली पे काउंट करके देखना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जैसे ही आप करोगे तो आपको क्या होगा, 10 आपको 10 एलिमेंट्स उसमें आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 9 का अगर 10 बोल दूं तब तो आपका पास 11 डिजिट हो गया। तो हमें तो 11 नहीं ना स्टोर करना एलिमेंट्स, हमें तो 10 जो लेंथ हमने स्पेसिफाई किया एरे का, कहाँ तक स्पेसिफाई किया है, 10 तक। तो इसलिए 0 to 9 हमारा क्या हुआ, 10 हुआ। ठीक है, इसमें चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ एरे विल ऑलवेज बी स्टोर्ड इन द कंसेक्यूटिव, ठीक है, मेमोरी लोकेशन। जो हमारे एलिमेंट्स होंगे एरे के, वो कैसे स्टोर होंगे, मेमोरी में। कैसे हमारे मेमोरी में स्टोर होंगे, कंसेक्यूटिवली, मीन्स की कंटिन्यूअसली मेमोरी लोकेशन। हाँ, जैसे डेटा कोई डाल रहे हैं तो कंटिन्यूअस डेटा स्टोर होगा, ए बी सी, जैसे स्टूडेंट का नाम, और जैसे XYZ, कुछ भी, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी, स्टूडेंट ई, तो लगातार जो हमारा डेटा स्टोर होगा ना, दैट इज नोन एज, यहाँ पे कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे हमारा डेटा लगातार स्टोर होगा। बट कहाँ तक स्टोर होगा, 0 to 9 तक, उसके आगे नहीं, बिकॉज हमने इसका लेंथ को फिक्स किया है। ये चीज क्लियर होना चाहिए, कहाँ तक फिक्स किया हमने, 0 to 9, उसके आगे हम डेटा एलिमेंट नहीं डाल सकते हैं। Now, the number of elements that can be stored in an array, ठीक है, that is the size of array or its length is given by the following equation। मैंने जो बोला यहाँ पे कि जहां तक हमने साइज को डिफाइन किया बस वहीं तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज हमने लिमिट पहले ही तैयार कर दिया कि भैया 9 तक ही, सॉरी मुझे 10 तक ही डेटा डालना है। लेंथ जो हमारा डिफाइंड है वो कहाँ तक है, 10 तक है। एरे का जो हमारा लेंथ डिफाइंड है वो कहाँ तक है, 10 तक है। उससे ज्यादा अगर डेटा डालेंगे तो डाल ही नहीं सकते हम, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड द लेंथ ऑफ द एरे। क्लियर? नाउ वी विल सी हियर अपर बाउंड द लेंथ इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो कैसे हम लोग लेंथ को यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ओके, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 मीन्स, डिटेल में देखते हैं इसे। फॉर द एबव एरे इट वुड बी, अब कैसे है हमारा, 9 माइनस 0, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 10। सपोज दैट आप, जो मैंने बताया कि 0 से लेके अगर आप 9 तक काउंट, 9 हमारा क्या हुआ, अपर बाउंड हुआ है ना। अपर, जैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पे क्या, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, अपर हमारा क्या हो गया 9, ठीक है, क्योंकि 0 से आप जाओगे 9 तक, तो 0 आपका क्या हो गया, लोअर बाउंड हुआ ना, और 9 क्या हो गया आपका, अपर बाउंड हुआ। क्लियर? 0 हमारा क्या हुआ, लोअर बाउंड हुआ। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारा हो गया अपर बाउंड, एंड 0 क्या हो गया हमारा, ठीक है, स्टार्ट तो हमने 0 से किया तो वो हमारा हो गया लोअर बाउंड। ठीक है, प्लस 1, दिस इज द इक्वेशन। तो इसे ही हमने यहाँ पे लिखा है, अपर बाउंड मीन्स 9 माइनस क्या, फॉर्मूला हमारा क्या है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 मीन्स यहाँ पे 9 माइनस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, अपर बाउंड मीन्स 9 माइनस लोअर बाउंड मीन्स 0 प्लस 1, तो क्या हो गया हमारा 10 हुआ, इक्वल टू 10 हुआ ना। क्लियर? ठीक है, तो आप उंगली पे भी काउंट करोगे तो आप इसे फिंगर्स पे भी काउंट करोगे तो आप यही आएगा, वेयर 0 इज द लोअर बाउंड एंड एरे ऑफ द एरे, है ना, 0 is the lower bound of array and 9 is the upper bound of array. Clear? Now, array can always be read or written. हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे को हमेशा रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं थ्रू लूप। किसके थ्रू कर सकते हैं हम लोग, किसके माध्यम से, तो लूप के थ्रू, लूप के माध्यम से हम एरे को क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं उसमें। इफ वी रीड ए 1 डायमेंशनल एरे इट रिक्वायर 1 लूप। अगर हम सपोज दैट क्या कर रहे हैं, रीड करने की कोशिश कर रहे हैं एरे को, 1 डायमेंशनल एरे को, तो इट रिक्वायर, ये क्या, इसमें किस चीज का हो सकता है, 1 लूप फॉर रीडिंग एंड अदर फॉर
फॉर राइटिंग द एरे, एक ही लूप की आवश्यकता पड़ेगी, एक लूप की आवश्यकता पड़ेगी रीडिंग करने के लिए एंड अदर फॉर राइटिंग के लिए। ठीक है, जैसे इसको क्लियर करते हैं और आगे में जैसे क्लियर देखिए, इस एग्जांपल के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक एरे को कैसे हम लोग सिंगल, जैसे वन डायमेंशनल एरे है तो उसे हम कैसे रीड एंड राइट करते हैं, तो उसे मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या है, रीडिंग एन एरे, तो इस लाइन को जो हमने यहाँ पे लिखा है रीडिंग एन एरे, मतलब क्या? ठीक है, प्रोग्रामिंग अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा भी आपके पास कंसेप्ट होगा तो इस चीज को आप जरूर समझ जाओगे। फॉर मीन्स क्या होता है? फॉर इज द नेम ऑफ लूप। ठीक है, दो तीन तरह के लूप हम लोग यूज करते हैं, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है एंड फॉर लूप होता है। ठीक है, तो इसमें से हमने जो यूज किया लूप, यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया लूप? फॉर लूप यूज किया, सपोज दैट। अब हमारा जैसे हमारा क्या था, हमारा जो लिमिटेशन था 0 to 9 मीन्स के 10 तक, हमने लेंथ जो हमने अरे का डिफाइन किया था, क्या था हमारा? इंट, याद कीजिए, इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट 10 मीन्स डेटा जो हमारा होगा किस टाइप का होगा, किस टाइप का एलिमेंट हम स्टोर करेंगे? इंटीजर टाइप का। ठीक है, उस एरे का नाम क्या होगा हमारा? उस एरे का जो नाम होगा वो होगा ARR। ठीक है, एंड उसका लेंथ जो लिमिट होगा हमारा, एरे का जो साइज डिफाइन करेंगे वो कितना था हमारा? तो ऑब्वियसली 10 था। ठीक है, याद आया? अब उसे हम देखिए यहाँ पे कैसे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। इस चीज को इस लाइन को मैं फॉर लूप वाले लाइन को बताने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर आपने सी पढ़ा होगा या थोड़ा भी आपको सी आइडिया होगा सी का, तो स्कैनफ का मतलब होता है, स्कैनफ से क्या करते हैं हम लोग? कुछ राइट कर क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? स्कैनफ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे कुछ इनपुट डाल सकते हैं, और प्रिंटफ से क्या कर सकते हैं? हम लोग को जो आउटपुट दिखाता है वो, प्रिंटफ का क्या काम है? आउटपुट दिखाना। स्कैनफ का क्या काम है हमारा? इनपुट लेना, जो यूजर से इनपुट लेता है। ये तो क्लियर है ना? अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रीडिंग एन एरे, कैसे हम लोग एरे को रीड कर रहे हैं? तो देखिए, फॉर आई इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इंटीजर टाइप का डेटा लिया, उसका नाम क्या है? आई। आई हमने कहाँ से इनिशियलाइज किया? 0 से। ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 9, हमारा वो आई था, कहाँ तक लूप चला? 0 1 2 3 4 5 6, जैसे सॉरी, यहाँ पे आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस मीन्स क्या? 0 पहले क्या था? पहले 0 था, फिर आई प्लस हुआ तो क्या हो गया? 1, फिर 0 1, फिर से प्लस हुआ हमारा आई तो क्या हो गया? 2 3 4 5, लेकिन लेस देन इक्वल टू कहाँ तक? 9 तक, है ना? तो 0 आई इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 9 आई प्लस प्लस। तो ये हमारा जो लूप चला 0 से कहाँ तक लूप चलते रहा हमारा? आई प्लस प्लस। आई हमारा 0 से शुरू हुआ, फिर 0, फिर 1 हो गया आई हमारा, फिर 2 3 4 5, ऐसे हमारा कहाँ तक हो गया? 9 तक। लेस देन इक्वल टू 9, या तो 9 होना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए, बट हमारा 9 तक, उससे ज्यादा हम इसमें क्या कर सकते हैं? एरे को हम लोग यहाँ पे नहीं रीड कर सकते हैं। तो स्कैनफ जो भी हमने %d मतलब कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर टाइप का डेटा को जब भी हम लोग लिखते हैं ना, तो वहाँ पे क्या चीज को? तो %d वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्कैनफ %d कॉमा एड्रेस ARRI मीन्स कि हम लोग यहाँ पे एरे के एड्रेस को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? जो भी हमने इनपुट किया था, ठीक है, स्कैनफ के थ्रू हमने जो भी इनपुट किया था उसे ये क्या कर रहा है? रीड करने की कोशिश कर रहा है, एरे को रीड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कि डबल कोट्स जो हमारा है %d एंड मीन्स क्या? एड्रेस पार्ट। ठीक है, एंड किस चीज को डिनोट कर रहा है? एड्रेस को। किसके एड्रेस को दिखा रहा है? एरे के एड्रेस को। एड्रेस में क्या मीन्स? आई के एड्रेस को। आई लिखा ना, स्क्वायर ब्रैकेट आई, तो स्क्वायर ब्रैकेट आई मीन्स की आई के अंदर क्या क्या हमारा है, उस डेटा को ये रीड करने की कोशिश कर रहा है। नाउ नेक्स्ट लाइन अब देखेंगे फॉर एग्जाम्पल कि कैसे एरे में रीड करते हैं। ये लाइन तो समझ आ गया। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फॉर एग्जाम्पल राइटिंग एन एरे। राइटिंग एन एरे में हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस मीन्स हमारा जो आई था वो इनिशियलाइज किया हमने, शुरुआत किया कहाँ से? जो लेंथ जो हमारा एरे का स्टार्ट हुआ, ठीक है, कहाँ से? 0 से स्टार्ट हुआ, वो 0 से लेके 9 तक गया, आई प्लस प्लस होते जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लेस देन इक्वल टू 9 तक है, उससे ज्यादा हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते, एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते एरे में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट %d कॉमा एरे आई, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसको जो भी हमने किया था
यहाँ पे। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये राइटिंग करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस एग्जाम्पल को थ्रू देखिए कि कैसे रीडिंग करते हैं, कैसे राइटिंग करते हैं एरे में हम लोग। तो हमने वो फॉर लूप के थ्रू मैंने ये समझाने की कोशिश की। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि इफ एरे में क्या देखेंगे, इफ वी आर रीडिंग और राइटिंग, सपोज दैट हम रीडिंग भी कर लिए एरे को और राइटिंग भी कर लिए, देन 2 डायमेंशनल एरे इट वुड रिक्वायर 2 लूप्स। अगर हम लोग 1 डायमेंशनल यूज कर रहे थे एरे, तो वहां पे कितने लूप्स को यूज कर रहे थे, ओनली 1 लूप को। ठीक है, अगर हम लोग 2 डायमेंशनल एरे यूज करेंगे तो कितने लूप को यूज करेंगे, 2 लूप्स को यूज करेंगे। एंड सिमिलरली उसी प्रकार से द एरे ऑफ n डायमेंशंस, एरे ऑफ n डायमेंशंस मतलब कि 3 डायमेंशनल एरे, ठीक है, 1 2 3 4 डायमेंशनल एरे। तो जितना भी हमारा 1 2 3 जितना भी नंबर ऑफ हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग जितना भी हम डायमेंशनल एरे यूज करें, तो यहाँ पे जितना डायमेंशनल एरे यूज करेंगे उतना उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग हमें लूप भी यूज करना होगा रीडिंग एंड राइटिंग करने के लिए। किसको, एरे को। जैसे कि 1 डायमेंशनल एरे के लिए हमने क्या किया, रीड राइट करने के लिए 1 लूप यूज किया। 2 डायमेंशनल एरे को रीड राइट करने के लिए कितने हमने एरे लूप्स हमने यूज किया, 2 लूप्स यूज किया। उसी तरह 3 डायमेंशनल एरे को रीड राइट करने के लिए कितना हमें लूप यूज करना होगा, 3। ठीक है, इतना लूप चलाने होंगे। तो ये हमारा एक कंसेप्ट है एरे को रीड राइट करने का। नाउ डायमेंशन नोट भी रिक्वायर एन लूप्स। ठीक है, तो जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंग एन लूप्स भी यूज, जैसा हमारा एन डायमेंशन ऑफ एरे होगा उसी तरह एन डायमेंशन एन लूप्स भी हम यूज करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग करने के लिए। किसको, एरे को। नाउ सम कॉमन ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन एरे। तब हम लोग कुछ देखेंगे यहाँ पे कि कुछ ऑपरेशंस हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, एरे को। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, क्रिएशन ऑफ एन एरे, मीन्स कि एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। एंड ट्रैवर्सिंग ऑफ एन एरे, एरे में कैसे हम लोग ट्रैवर्स करते हैं, मीन्स कैसे मूव करते हैं। ठीक है, कैसे उसमें हम लोग फंक्शनिंग करता है हमारा, दैट इज नोन एज ट्रैवर्सिंग एन एरे। ठीक है, क्रिएशन ऑफ एन एरे, हमारा जो सम कॉमन ऑपरेशंस क्या क्या है, क्रिएशन ऑफ एन एरे, कैसे एरे को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, एंड कैसे ट्रैवर्सिंग करते हैं, कैसे उसमें हम लोग उसमें ट्रैवर्स करते हैं। नाउ अब हमारा क्या है कि इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, ठीक है, डिलीशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड मर्जिंग ऑफ एरे। तो जैसे हमने बताया कि क्रिएट कैसे करते हैं एंड उसमें ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं, तो कैसे कैसे हम लोग वर्क करते हैं। तो इंसर्शन मीन्स कि कुछ डालना, कुछ एलिमेंट को कैसे डालते हैं, नया कोई एलिमेंट है, सपोज दैट कोई नया एलिमेंट है, तो कैसे उसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करना मीन्स कि कुछ डालना, क्या डालना, डेटा डालना। बट यहाँ पे किस टाइप का डेटा हम लोग डाल सकते हैं, इंटीजर टाइप का ओनली, बिकॉज मैंने ऑलरेडी डिफाइंड कर दिया है। ठीक है, कि हम लोग किस टाइप का डेटा यूज करेंगे, इंट टाइप का। मैंने लिमिटेशन लगा दिया एरे में स्टार्टिंग में ही कि किस टाइप का डेटा हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं एरे में, तो इंटीजर टाइप का ओनली। ओके, आप अगर फ्लोट यूज करोगे डेटा टाइप तो फ्लोट टाइप का डेटा यूज कर सकते हो, अगर कैरेक्टर यूज करोगे तो कैरेक्टर टाइप का डेटा डाल सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। नाउ तो हम लोग एरे में कैसे कैसे करते हैं, हम लोग इसमें कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या हम लोग फंक्शनिंग कर सकते हैं। तो इंसर्टिंग ऑफ न्यू एलिमेंट, हम लोग नया एलिमेंट को डालते हैं, डिलीट कर सकते हैं रिक्वायर्ड एलिमेंट, जिसे हम मानते हटाना चाहते हैं तो उसे डिलीट कर सकते हैं रिक्वायर्ड एलिमेंट को। मॉडिफिकेशन, अगर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। मर्जिंग ऑफ एरे, अगर 2 एरे को मिलाना मर्ज करना चाह रहे तो उससे भी मर्ज कर सकते हैं। तो सो मेनी थिंग्स, ये सब जितनी भी मैंने चीज अभी डिस्कस की मैंने, ये सब पॉसिबल है हमारे एरे में। नाउ अब हम लोग देखेंगे लिस्ट। तो लिस्ट जो हमारा जो पार्ट हुआ, लिस्ट हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा लिस्ट क्या हो गया हमारा, इट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, किस का एग्जांपल है, याद कीजिए, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का। एंड एरे क्या था हमारा, ये भी हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का ही एग्जांपल था। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारा, व्हाट इज लिस्ट। तो लिस्ट को देखने की कोशिश करेंगे कि लिस्ट क्या होता है। कि लिस्ट मीन्स लीनियर लिंक्ड लिस्ट। लिस्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीनियर लिंक्ड लिस्ट भी बोलते हैं। तो मैं इसे थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी कि ए लिस्ट can be defined as a collection of variable number of data items। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, a list can be defined as a, लिस्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, as a collection of variables, मीन्स सो मेनी वेरिएबल्स होते हैं, उसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि as a collection of variables number of data items। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे डेटा आइटम्स जो होते हैं, उसका जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिस्ट बोलते हैं। ठीक है,
लिस्ट आर द मोस्ट कॉमनली यूज, मोस्टली हमारा लिस्ट यूज होता है, कॉमनली यूज होता है। कैसे होता है? तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। और ये किस चीज का पार्ट है? ये तो पता है ही हमें, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का। नाउ एन एलिमेंट ऑफ लिस्ट मस्ट कंटेन एट लिस्ट 2 फील्ड्स, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, एक लिस्ट में क्या होता है हमारे पास, एन एलिमेंट ऑफ लिस्ट, जो हमारा एलिमेंट होगा लिस्ट का, मस्ट कंटेन, वो क्या करना चाहिए, जरूर हमें वो क्या कंटेन करना चाहिए, एटलीस्ट 2 फील्ड, उसके पास 2 फील्ड होना ही होना चाहिए, ठीक है। 1 फॉर स्टोरिंग डेटा, पहला क्या, एक डेटा को स्टोर करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। 2 फील्ड होना चाहिए, एक जैसे एन एलिमेंट ऑफ लिस्ट, एक लिस्ट जो होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं उसके पास क्या कंटेन होना चाहिए, किस चीज को कंटेन करना चाहिए, 2 फील्ड को, कम से कम 2 फील्ड को कंटेन करे, ठीक है। 1 फॉर स्टोरिंग डेटा, एक क्या होता है कि डेटा को स्टोर करे और इंफॉर्मेशन को, ठीक है। एंड जो दूसरा फील्ड होगा हमारा वो किस चीज को डिनोट करेगा, अदर फॉर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, वो क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है। एज वी नो फॉर स्टोरिंग एड्रेस वी हैव ए स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग यहाँ पे क्या जानने की कोशिश करेंगे कि डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है। ऑफ द लिस्ट द एड्रेस मस्ट बी पॉइंटर टाइप, तो मैंने पहले भी बताया है, अगर आपको याद होगा तो, कि व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर का काम ही होता है कि किसी भी डेटा के एड्रेस को बताना, ठीक है। पॉइंटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर का क्या काम है, किसी भी एलिमेंट के एड्रेस को बताना, दिस इज द फंक्शन ऑफ पॉइंटर। तो वही चीज हमने यहाँ पे बताया मैंने कि एज वी नो फॉर स्टोरिंग एड्रेस वी हैव टू स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर। इसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आता है हमारे पास, ऑफ लिस्ट द एड्रेस मस्ट बी पॉइंटर टाइप। तो हमारा जो होता है हमारा एड्रेस किस टाइप का होना चाहिए, पॉइंटर टाइप का। नाउ अब हम लोग यहाँ लिस्ट को थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छे से समझ आएगा डायग्राम। अगर आप लोग मैं समझाई नहीं समझ आया होगा थ्योरेटिकल, तो यहाँ इस डायग्राम के थ्रू आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हमारा लिंक लिस्ट कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है। नाउ टेक्निकली लिस्ट, जैसे कि यहाँ पे क्या हमारा, टेक्निकली ईच सच एलिमेंट, ठीक है, टेक्निकली ईच सच एलिमेंट इज रेफर्ड टू एज अ नोड, ठीक है। हमारे यहाँ पे टेक्निकली ईच सच एलिमेंट इज रेफर्ड टू एज नोड, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको कैसे हम लोग रेफर करते हैं, एक नोड की तरह। देयरफॉर अ लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, इसलिए हमारा क्या होता है कि लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, कलेक्शन ऑफ नोड्स एज सो बिलो। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स को, इसके हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नोड्स भी बोल सकते हैं। नाउ लीनियर लिंक लिस्ट, ठीक है, लीनियर मीन्स की हमारा क्या यहाँ पे एक लीनियर लिंक लिस्ट यहाँ पे बताया गया है। जैसे हमारा फर्स्ट क्या हो गया, हेड, ठीक है। देखिए डायग्राम देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए डायग्राम में कितने बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस है ना। तो फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है हेड, वो फर्स्ट वाला जो बॉक्स हमारा किससे जुड़ा हुआ है, ये सेकंड वाले से, सेकंड वाले किससे जुड़ा हुआ है हमारा, थर्ड वाले से, एंड थर्ड वाला बॉक्स क्या है हमारे पास, किससे जुड़ा हुआ है, फोर्थ वाले बॉक्स से। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हेड जहाँ लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे 2 फील्ड दिखाई दे रहा है, 2 पार्ट है इस बॉक्स के अंदर, नहीं। लेकिन जहाँ पे ए लिखा हुआ है वहाँ पे क्या 2 पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। ट्रिपल ए लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है ट्रिपल बी, उसके बाद क्या लिखा हुआ हमारा ट्रिपल सी, ठीक है। तो हेड वाला हमारा जैसे हेड एक हमने बनाया, हेड मीन्स क्या, वो हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा स्टार्टिंग, ठीक है। हम ये जैसे हमारे पास एक लिंक लिस्ट है ए बी सी, जैसे ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ये हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। तो ए वाला जो लिस्ट है हमारा, उसके 2 पार्ट है। जहाँ ए लिखा हुआ है ट्रिपल ए, वो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन पार्ट, ठीक है, चाहे डेटा पार्ट बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पार्ट बोल सकते हैं उसे हम। और जो नेक्स्ट वाला जो फील्ड है वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो हमारा हो गया एड्रेस पार्ट, वो एड्रेस पार्ट हो गया, ठीक है। तो वो किस चीज का एड्रेस रखे हुए हैं, जो ट्रिपल बी जहाँ लिखा हुआ है उसका एड्रेस हम कहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे, मीन्स की ट्रिपल ए जो हाँ है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, दिस ऑल आर द एड्रेस, सॉरी दिस ऑल आर द इंफॉर्मेशन पार्ट, जहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं, है ना। तो इन्फॉर्मेशन क्या हमारे, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा यहाँ पे ए ही लिखा रहे, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का नाम हो गया, चाहे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4, कुछ भी लिखा रहा है, सॉरी यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो हमारे जैसे हमारा डेटा एम्प्लॉय नेम, चाहे EMP1 EMP2 EMP3,
एम्प्लॉय का, चाहे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ऐसा कुछ भी लिखा जा सकता है, बट यहाँ पे समझाने के लिए AAA, BBB एंड CCC लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक लिस्ट हुआ हमारा। ए किससे जुड़ा हुआ है? एरो के थ्रू बी से, बी एरो के थ्रू किससे जुड़ा हुआ है? नेक्स्ट वाले बॉक्स से, सी से, सी वाले CCC से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जैसे दो भाग किया हुआ है। ठीक है, AAA है तो ये हमारा इंफॉर्मेशन पार्ट हुआ। बगल वाले बॉक्स में ये जो है हमारा, ये क्या हो गया? एड्रेस पार्ट। ये किस चीज का एड्रेस को रखे हैं? नेक्स्ट वाले जो नोड है, नेक्स्ट नोड है ना, जो नेक्स्ट है BBB वाला का एड्रेस किसके पास है? ये इसमें जहाँ पे AAA जहाँ लिखा हुआ है उसके बगल में बॉक्स वहां पे खाली है ना, तो वो किसके एड्रेस को रखा है? नेक्स्ट वाले जो बी वाले के एड्रेस को कौन रखा है? फर्स्ट वाला। ठीक है, ए हमारा क्या हो गया? फर्स्ट, बी क्या हो गया हमारा? सेकंड, एंड सी क्या हो गया हमारा? थर्ड। 3 बॉक्स है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट वाला बॉक्स किसका एड्रेस रखे हैं? सेकंड वाले बॉक्स का, मीन्स बी वाले बॉक्स का। एंड बी वाला बॉक्स है किसका एड्रेस रखे हुए है? सी वाले बॉक्स का, है ना, इसका एड्रेस रखे हुए हैं। लेकिन सी के आगे कोई बॉक्स है? CCC के आगे कोई बॉक्स है? नहीं। ठीक है, कोई बॉक्स नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? AAA ये क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन फील्ड। मीन्स ये कौन सा फील्ड है? इंफॉर्मेशन फील्ड। यहाँ पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट वाले बॉक्स में यहाँ जो डायग्राम में लिखा हुआ है पॉइंटर फील्ड, मतलब कि पॉइंटर मीन्स की एड्रेस बता रहा है, पॉइंटर फील्ड। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा हो गया बड़ा वाला AAA, BBB, CCC, ये सब तीनों क्या हुआ हमारा? इंफॉर्मेशन फील्ड। और जो बगल वाला बॉक्स है हमारा, जैसे हमारा एरो अटैच्ड है तो जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो गया? पॉइंटर फील्ड। वो पॉइंटर फील्ड में हम लोग क्या करते हैं? पॉइंटर फील्ड के थ्रू एड्रेस लिखते हैं। किसका एड्रेस लिखते हैं? नेक्स्ट नोड का। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स बोले नेक्स्ट नोड का, उसे नोड भी बोलते हैं, तो नेक्स्ट नोड का। और फिर बी हमारा जो एड्रेस रखे है किसका रखे हुए है? CCC वाले नोड का। इसके पास एड्रेस मीन्स पॉइंटर फील्ड किसका है? CCC का। लेकिन CCC के आगे क्या हुआ हमारा? लिखा हुआ है CCC के आगे हमारा सीधे ऐसे लाइन खींच दिया गया, मतलब कि अब आगे कोई बॉक्स नहीं है। नल पॉइंट, लेकिन नल है आगे, मतलब कुछ नहीं है। नल मतलब खाली, अब आगे इसके आगे कोई लिस्ट नहीं है। तो ये एक लिंक लिस्ट है हमारा, लीनियर लिंक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट है ना। लीनियर लिंक लिस्ट मतलब सिंगल लिंक लिस्ट। ए हमारा किससे जुड़ा हुआ है? फर्स्ट लिस्ट, सेकंड वाला लिस्ट, सेकंड वाला लिस्ट हमारा किससे, सॉरी, फर्स्ट वाला जो हमारा इन्फॉर्मेशन फील्ड एंड पॉइंटर फील्ड किससे जुड़ा हुआ है? सेकंड वाले से। सेकंड वाला किससे जुड़ा हुआ है? थर्ड वाले से। आपस में सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, और फिर और जो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो हमारा लिस्ट है AAA जो हमारा है यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट जो बॉक्स है, इस यहाँ हेड, मतलब कि ये बताने की कोशिश कर रहा है हेड कि हमारा फर्स्ट हमारा क्या है? इनिशियलाइजेशन, मतलब कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग हो रहा है जो हमारा लिस्ट, तो हेड जो है हमारा, हेड पॉइंटर किसको बता रहा है? फर्स्ट एड्रेस। मीन्स ये हमारा क्या हो गया? हेड बता रहा है हमारे लिस्ट के फर्स्ट जो हमारा इनिशियलाइज जो कर रहा है लिस्ट, इसको ये डिनोट करने की कोशिश कर रहा है हेड, मतलब कि यही हमारा स्टार्टिंग लिस्ट है। तो हेड से हम लोग स्टार्टिंग लिस्ट को पहचानते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया? CCC के आगे क्या लिखा हुआ है? सीधे ब्लैंक किया हुआ है, मतलब कि इसके आगे कोई बॉक्स नहीं है। नहीं तो एरो खींच के हम उसका एड्रेस यहाँ पे लिख देते ना, तो हमारा जो हमारा लिस्ट होता है वो हमारा ये एग्जांपल है लीनियर लिंक लिस्ट का। तो इसमें हमारा हो गया AAA, BBB, CCC, 3 लिस्ट है हमारे पास, 3 यहाँ पे बॉक्स दिख रहे हैं। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू? एरो के थ्रू, मीन्स एड्रेस के थ्रू जुड़े हुए हैं। सपोज दैट मैं एग्जांपल यहाँ देना चाहूंगी। सपोज दैट की फोन नंबर जैसे होता है, अगर किसी और का फोन नंबर मेरे मोबाइल में आ गया, मतलब वो आदमी मुझसे लिंक हो गया। ठीक है, और कोई थर्ड पर्सन जिससे मैं किसी और से लिंक हूँ, वो आदमी किसी और से लिंक है, उसके पास किसी और का फोन नंबर है। ठीक है, फिर उस आदमी के पास किसी और, तो कहीं ना कहीं देखिए कि अगर मेरे पास आपका फोन नंबर है तो मैं आपसे जुड़ गई। ठीक है, अब मैं आपसे जुड़ गई, और फिर क्या हुआ कि वो आदमी किसी और से का फोन नंबर रखे तो वो किसी और से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं फोन नंबर जो होता है हमारा एक एड्रेस पार्ट, हम एक दूसरे के थ्रू जुड़ते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे भी क्या है कि एड्रेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अगर एड्रेस ही नहीं होता तो नेक्स्ट एड्रेस जैसे बी का BBB है, उसका एड्रेस हमारे पास यहाँ रहता ही नहीं, तो क्या ये इससे जुड़ सकता था? पॉसिबल था? नहीं। इसी तरह CCC वाला एड्रेस अगर बी के पास है तब नहीं ये से जुड़ा है, अगर इसका एड्रेस ही नहीं रहता नेक्स्ट नोड का तो क्या इसे जुड़ पाता है? नहीं ना। इसलिए हर जो हमारा यहाँ पे नोड है, हर नोड एक दूसरे का एड्रेस को अपने पास रखे हुए है, तभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर नहीं एड्रेस
रखे रहता तो एक दूसरे से ये नहीं जुड़ सकते थे, ये पॉसिबल नहीं था। अगर हम क्या करेंगे, अगर ट्रिपल सी जो है इसके पास अगर हमारा इसके आगे कोई एड्रेस नहीं है, कुछ इसके आगे कोई सीधे नल है, ये जो लाइन खींचा हुआ मतलब इसका मतलब हुआ नल पॉइंटर, मतलब यहाँ पे कोई नल पॉइंटर, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है। नल मतलब खाली, नल मीन्स NULL, नल मीन्स खाली, इसके आगे मतलब कोई भी बॉक्स नहीं है। अब किसी से इसके आगे लिस्ट, द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। नल पॉइंटर मतलब कि एंड ऑफ द लिस्ट, हेड मीन्स की स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट, एंड नल यहाँ पे मतलब कि एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। हेड किसको डिनोट कर रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट को। हेड मतलब ट्रिपल ए को दिखा रहा है, मतलब स्टार्टिंग लिस्ट है ये। और यहाँ पे ट्रिपल सी के आगे कोई बॉक्स नहीं है, मतलब कि एंड ऑफ द ये लिंक लिस्ट है। क्लियर नाउ, लिस्ट के टाइप्स क्या क्या है हमारे, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, कितने तरह के लिंक लिस्ट होते हैं। पहला होता है फर्स्ट जो हमारा होता है सिंगल लिंक लिस्ट, सेकंड होता है हमारा डबल लिंक लिस्ट, एंड थर्ड वो होता है हमारा सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट, एंड फोर्थ होता है हमारा डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो डिटेल में हम लोग इसे मैं पढ़ाऊंगी, फिलहाल हम लोग शॉर्ट में जान ले कि लिंक लिस्ट होता है क्या, हम लोगों ने ये समझा। और लीनियर लिंक लिस्ट सिंपल, हमने लीनियर लिंक लिस्ट को समझने की कोशिश की। और सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अगर मैं एक साथ बता दूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग शॉर्ट में सभी चीज समझने की कोशिश करेंगे। नाउ अब हम लोग देखेंगे स्टैक, ठीक है। स्टैक मीन्स क्या होता है, स्टैक जो हमारा हुआ ये हमारा हो गया, ये भी एग्जाम्पल है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। Stack is also the example of non-primitive data structure. We have already studied that data structure is divided into two parts. One is first is primitive data structure, and second is non-primitive data structure. The example of primitive data structures are integer, float, character. These are the examples of primitive data structure. ठीक है, अगर आपको याद होगा तो and stack, queue, linked list, arrays, these are the examples of non primitive data structure. तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, stack is also the example of non primitive data structure, ठीक है। अब हम लोग इसमें stack में देखने की कोशिश ये करेंगे कि what is stack, पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली stack हमारा होता क्या है, ठीक है। तो stack is also an ordered collection of elements, जो हमारे पास ऑर्डर्ड कलेक्शंस होते हैं एलिमेंट्स के, मीन्स की एक ऑर्डर वे में, ठीक है, एक अरेंज्ड वे में, दैट इज नोन एज ऑर्डर्ड वे में। अरेंज्ड वे को ही यहाँ पे हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ऑर्डर्ड वे, ओके। एंड स्टैक इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स लाइक एरे, ठीक है। जैसे एरे में हम लोग क्या करते थे, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट्स को करते थे ना, जैसे कि एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 और एम्प्लॉय 4, 5 एंड 6 ऐसे करके, चाहे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 इस अकॉर्डिंग, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टैक इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स लाइक एरे की तरह, बट इट हैज ए स्पेशल फीचर। लेकिन इसके पास क्या है, कुछ स्पेशल फीचर है, कुछ स्पेशल गुण है इसके पास। क्या है स्पेशल फीचर, दैट इज डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ एलिमेंट। डिलीशन मीन्स की क्या होता है, हटाना, एंड मीन्स मिटाना, एंड इंसर्शन मीन्स की डालना, ठीक है। जैसे मोबाइल का क्या करते हो, किसी को गुस्सा आया तो मोबाइल से आप क्या करते हो, 7% का आप नेम डिलीट कर देते हो, ठीक है। अगर लगता है कि मेरे को किसी की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है भैया, उससे मेरे को काम निकलना है, तो उसका नाम को आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर लेते हो ना अपने मोबाइल में, सेव कर लेते हो ना, दैट इज नोन एज इंसर्शन, ठीक है। तो डिलीशन मीन्स की किसी चीज को मिटाना, हटाना, एंड इंसर्शन मीन्स की डालना, ठीक है। तो डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, बट इट हैज स्पेशल फीचर्स। तो स्टैक का क्या क्या फीचर्स होता है कि ये क्या करता है, स्टैक इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। सिमिलर टाइप का डेटा होता है, मीन जैसे एरे में होता था हमारा सिमिलर टाइप का डेटा। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड लिखेंगे, अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय से रिलेटेड ही हम लोग एरे डिजाइन करेंगे। चाहे अगर मानते कोई भी हमारा हुआ किसी टाइप का, जैसे मार्क्स है तो मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, तो ऐसे हम लोग सिमिलर टाइप का डेटा लिखेंगे। उसी तरह हमारे स्टैक में भी है, बट इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स क्या क्या है हमारे, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ एलिमेंट कैन बी डन ओनली वन फ्रॉम वन एंड कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग इंसर्शन एंड डिलीशन भी कर सकते हैं, किसमें, स्टैक में। इंसर्ट मीन्स के डालते हैं और निकालते हैं किसी चीज को, चाहे हटाते हैं, ठीक है, एलिमेंट को। कैन बी डन ओनली वन फ्रॉम वन एंड, लेकिन किस जगह से, एक ही एंड से, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, टॉप ऑफ द स्टैक, जिसको क्या बोलते हैं, TOP, टॉप,
ठीक है, इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं किसी भी एलिमेंट को, सिमिलर टाइप के एलिमेंट को, बट कहां से, टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है, फ्रॉम एंड वन एंड, एक ही रास्ते से हम लोग डाटा को डालते हैं, एक ही रास्ते से डेटा को निकालते भी हैं, टॉप ऑफ द स्टैक जैसे बोल सकते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी के कारण इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लास्ट इन फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इसी प्रॉपर्टी के कारण, इसी नेचर के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए इसको बोलते हैं लीफो, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आया वही सबसे फर्स्ट में क्या होगा, हटेगा। ठीक है, अब इसे मैं और डिटेल में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, जरूर समझ आएगा। इसमें क्या है, जैसे हमारा इट कुड बी ट्रू ऑफ जस्ट लाइक ए स्टैक ऑफ प्लेट्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई प्लेट, सपोज दैट आप किसी पार्टी में गए, ठीक है, प्लेट, बहुत सारे प्लेट्स रखे रहते हैं ना प्लेट्स, तो इट कुड बी ट्रू ऑफ जस्ट लाइक ए स्टैक ऑफ द प्लेट्स, जैसे so many प्लेट्स रखे हुए हैं, ठीक है, प्लेस्ड ऑन द टेबल इन ए पार्टी। आप पार्टी में गए, आपके बहुत सारे प्लेट्स, आप कभी खाने के लिए आपको खाना, सपोज दैट पार्टी में आप कुछ खाओगे ना, वहां पे जाओगे तो ऐसे ही आ जाओगे, भूखे नहीं आओगे, खा के आओगे, तो उसमें क्या करोगे आप कि प्लेस्ड ऑन द टेबल, अगर प्लेट्स रखा हुआ तो आप प्लेट उठाते हो ना, तो प्लेस्ड ऑन टेबल इन अ पार्टी, पार्टी में आप गए, वहां पे बहुत सारी प्लेट्स रखी हुई है, आपको खाना है कुछ, ठीक है, आप प्लेट वहां से उठाए, ठीक है, प्लेस्ड ऑन द टेबल इन ए पार्टी, प्लेट रखा हुआ है। अ गेस्ट ऑलवेज टेक्स, जो गेस्ट होगा पार्टी में, ठीक है, जैसे हम ही लोग गेस्ट हैं, आप भी जाते होगे पार्टी में, मैं भी जाती हूँ, ऑलवेज टेक्स ऑफ अ फ्रेश प्लेट फ्रॉम द टॉप एंड द न्यू प्लेट्स आर प्लेस्ड ऑन द स्टैक एट द टॉप। जो सबसे ऊपर प्लेट रखा रहता है आप उसी को ना पहले उठाते हो, कि सबसे नीचे वाला प्लेट को उठा लेते हो, जो सबसे ऊपर रहता है प्लेट आप उसी को उठाते हो, जो फ्रेश प्लेट रहता है, साफ सुथरा एकदम, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ गेस्ट ऑलवेज टेक्स ऑफ अ फ्रेश प्लेट फ्रॉम द टॉप, जो सबसे ऊपर रहता है, जो सबसे फ्रेश प्लेट रहता है, अच्छा रहता है, नया प्लेट रहता है, एकदम दिखता है, हाँ जो साफ सुथरा प्लेट है, तो उसे आप उठाते हो। तो उसी चीज को यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। अ गेस्ट ऑलवेज टेक्स, ठीक है, ऑफ अ फ्रेश प्लेट फ्रॉम द टॉप एंड द न्यू प्लेट आर प्लेस्ड ऑन टू द स्टैक एट द टॉप। ठीक है, इट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, when an element is inserted into a stack or removed from the stack, its base remains fixed where the top of the stack changes. ठीक है, अब बात यहाँ क्या आती है कि when an element is inserted, जब हम लोग इस एलिमेंट को डालते हैं, ठीक है, into the stack, स्टैक में जब कोई चीज को हम इंसर्ट करते हैं, किसी चीज को डालते हैं, ठीक है, और चाहे वहां से हटाते हैं, रिमूव करते हैं फ्रॉम द स्टैक से, तो हमारा जो बेस होता है वो तो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है, लेकिन जो टॉप की जो स्थिति होती है वो हमेशा क्या होती है, चेंज होते रहती है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई मैम क्या बोल रही हैं, कोई बात नहीं, मैं इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। व्हेन एन एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू द स्टैक, जब कोई हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, मीन्स डालते हैं स्टैक में, तो क्या करते हैं, चाहे रिमूव करते हैं, तो हमारा क्या होता है, फ्रॉम द स्टैक, हमारा जो बेस रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता हमारा कभी, बट हमारा जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो चेंज होता रहता है। अब इसे कैसे क्लियर करूंगी, देखिए, इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इनटू द स्टैक इज कॉल्ड पुश। जो हम लोग स्टैक में इसमें हम लोग एक फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला बोलेंगे या टेक्निक बोले, जो भी बोले, जो कुछ हमारे रूल्स है स्टैक के, क्या क्या रूल्स है। तो इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इनटू स्टैक, जब भी किसी चीज को हम डालते हैं स्टैक में, तो उसको क्या बोलते हैं, पुश। क्या बोलते हैं, PUSH, पुश। ठीक है, एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज कॉल्ड पॉप। ठीक है, जब किसी चीज को हम लोग स्टैक में डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, PUSH, पुश। ठीक है, और जब किसी चीज को स्टैक से निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, POP, पॉप। ठीक है, पुश एंड पॉप मीन्स इंसर्ट एंड डिलीट। इंसर्ट मीन्स पुश, ठीक है, एंड पॉप मीन्स डिलीट। क्लियर? नाउ द बिलो शो फिगर हाउ द ऑपरेशन टेक प्लेस ऑन ए स्टैक। अब इस फिगर में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम, ठीक है, कैसे हम क्या करते हैं, ऑपरेशन होता है हमारा स्टैक में। तो जैसे पुश किया, जैसे अब देखिए, सपोज दैट ये प्लेट ही रखा है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सपोज दैट एक मैं एग्जांपल और दे रही हूँ रोटी का। सपोज दैट आप रोटी को बनाते हो, ठीक है, तो रोटी को क्या करते हो, जो आप रोटी जो फर्स्ट रोटी आप बनाते हो वो सबसे नीचे रहता है, जो सबसे लास्ट रोटी रहता है हमारा क्या होता है, वो हमारा फर्स्ट में रहता है। तो जब आप खाने के लिए जाते हो तो क्या करते हो, सबसे लास्ट रोटी को, जो सबसे फर्स्ट में बनाए थे रोटी को, उसी रोटी को पहले प्लेट से निकालते हो क्या अंदर, मतलब उसी रोटी को पहले खाते हो क्या, नहीं ना, जो सबसे ऊपर में रहता है, मीन्स जो सबसे टॉप पे रहता है,
ठीक है, उसी रोटी को ना आप निकालते हो प्लेट, उसमें से जिसमें भी आप रोटी रखे हो उसको खाते हो, कि सबसे फर्स्ट वाला जो रोटी आपने बनाया था उसी को खाते हो नहीं ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, तो टॉप का आपका फिक्स, जो नीचे वाले जो रोटी थे वो जो नीचे जो आपका बेस है वो तो फिक्स रह गया, लेकिन टॉप तो आपका चेंज होते गया। आपने एक रोटी खाई, फिर किसी और को आपने दिया, पहले टॉप 1 पे था, फिर 2 रोटी आपने निकाली, फिर 3 रोटी आपने निकाली, फिर 4 रोटी आपने निकाली, इसी तरह करके टॉप हमारा चेंज होते गया। पहले टॉप क्या था हमारा, सपोज दैट आपने 10 रोटी बनाई, तो आप 10th नंबर वाली रोटी को पहले खाओगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट और रोटी निकाले तो 9 नंबर हो गया, टॉप हमारा चेंज हो गया। फिर आप क्या किए, आपकी वहां पे 8 जो खाना खाओगे तो फिर 8, फिर उसमें से एक और रोटी निकालिए 10 में से, तो कितना, फिर 8 हो गया। फिर ऐसे करते करते हमारा क्या हो गया, हमारा बेस तो सेम रहा बट हमारा टॉप चेंज होते गया ना। पहले टॉप क्या था, 10 था, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर हमारा 7 हो गया। इस तरह करके रोटियां तो खाली होती गई, मीन टॉप तो हमारा चेंज होते गया। बट हमारे जैसी तरह प्लेट्स में भी, प्लेट जो आप उठाए, प्लेट पहले उठाए, फिर प्लेट का हमारा क्या हो गया, स्टैक में से हम क्या किए, वहां पे तो हमारा टॉप तो हमारा चेंज होते गया हमेशा, ठीक है। लेकिन हमारा वहां पे क्या हो गया, जो बेस हमारा वो तो फिक्स रहा। तो रोटी पहले 1 10th नंबर वाले खाए, फिर 9th वाले खाए, फिर 8 वाले खाए, इसे कितना खाते गए, बट टॉप तो चेंज होते गया, बट हमारा बेस इक्वल रहा। उसी तरह आप, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बट यहाँ पे आप देखिए, पुश मीन्स के क्या होता है, जब भी स्टैक में जब हम लोग कुछ डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पुश, ठीक है। एंड जब रोटी जैसे निकालते हो तो उसको क्या बोलोगे आप, पॉप, ठीक है, पॉप। एंड जब उसमें रोटी आप बना बना के डालते जा रहे हो तो क्या हो गया, पुश, ठीक है। और जिस चीज में डालते हो आप रोटी को बना के, ठीक है, वो चीज क्या कहलाया, स्टैक, क्या कहलाया, स्टैक। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है कि जिस चीज में आप डेटा, जैसे जिस चीज में आप डेटा, मैं यहाँ बोल रही हूँ, या एलिमेंट बोलो या डेटा बोलो या रोटी बोलो, सबका एक ही मतलब है, समझने से मतलब है, ठीक है। तो जैसे आप रोटी बनाए, जिस चीज में डालते हो रोटी को, मीन्स एलिमेंट को, ठीक है, तो वो क्या कहलाया आपका, स्टैक, ठीक है। जिस चीज को डाल रहे, रोटी डाल रहे हैं तो क्या हो गया कि इंसर्टिंग, मीन्स पुश, ठीक है। अब उस रोटी को निकाल रहे हो तो क्या हो गया, पॉप, ठीक है। तो पुश, पॉप, स्टैक, क्लियर। उसमें जो हमारे जो अंदर में जो रोटी डालते गए वो हमारा हो गया एलिमेंट। तो उसी तरह डेटा बोलो, एलिमेंट बोलो, आपकी जो मर्जी, बट कंसेप्ट हमारा स्टैक का यही है एक्चुअली। नाउ अब हम लोग देखेंगे और डिटेल में, द स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड इनटू 2 वेज। हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैक को 2 तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है यूजिंग एन एरे एंड यूजिंग एन पॉइंटर। स्टैक में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। एरे जो हमारा होता है क्या होता है, इसमें फिक्स साइज हम लोग एलोकेशन करते हैं। फिक्स साइज जैसे कि अगर 10, जैसे हमने किसी चीज का साइज हमने फिक्स कर दिया, वही आप 10 तक ही डेटा एलिमेंट डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डालोगे। तो दिस इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एरे। मैंने पहले भी बताया था कि एरे में क्या होता है, फिक्स एलिमेंट, फिक्स अमाउंट ऑफ एलिमेंट हम डाल सकते हैं। जो मैंने साइज और लेंथ डिफाइन कर दिया, उससे ज्यादा आप एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हो। इंसर्ट मीन्स के डाल सकते हो, इंसर्ट मीन्स डालना, एंड डिलीट मीन्स निकालना, ठीक है। तो अगर एरे में इंसर्ट मीन्स, अगर मैं स्टैक के लैंग्वेज में मैं बात करूं तो पुश करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, मीन्स की पॉप करना, ठीक है। तो यूजिंग एन एरे, स्टैटिक क्या होता है यहाँ पे, स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड इनटू 2 वेज। स्टैक को हम लोग कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग एन एंड एरे एंड यूजिंग पॉइंटर। एरे में स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट आप डाल सकते हो। अगर आपने कोई स्टैक बनाया, उसमें अगर आप एरे का यूज कर रहे हो तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट आप डाल पाओगे, बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया एरे। और एरे का मतलब ही होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेंथ, वहां पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं एरे में। फिक्स्ड लेंथ हम लोग डिफाइन कर देते हैं किसमें, एरे में। उससे लेंथ से ज्यादा अगर आप डेटा डालने की कोशिश करोगे तो आपका क्या होगा, एरे में आप डेटा नहीं डाल सकते हो। तो इसलिए हम लोग स्टैक को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, यूजिंग एरे, ठीक है, यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर मतलब होता है डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको फिक्स अमाउंट ऑफ एलिमेंट की आवश्यकता नहीं है, अगर सपोज दैट आपने कुछ डालने एलिमेंट डाल रहे हो, ठीक है, स्टैक में कुछ भी आप एलिमेंट डाल रहे हो, लेकिन आपकी जरूरत बढ़ गई, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, सिचुएशन तो कोई नहीं जानता है, तो इस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, पॉइंटर यूज करोगे। पॉइंटर अगर रहेगा तो आपको अगर आवश्यकता होगी, ठीक है, किसकी, मेमोरी एलोकेशन की, तो आप डेटा ज्यादा डाल सकते हो, लेकिन वहां पे आप पॉइंटर यूज करोगे तभी आप डेटा को ज्यादा डाल सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप एरे का यूज करोगे, स्टैक में इम्प्लीमेंटेशन करोगे एरे का, तो अब आप ज्यादा डेटा नहीं डाल सकते हो। जितना आपने लेंथ डिफाइन किया बस उतना ही डेटा डाल सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। और अगर आपने पॉइंटर यूज किया है स्टैक में तो क्या होगा आपका, पॉइंटर से क्या होगा आपका,
कि जितना डायनेमिक मीन्स की चेंजेबल, आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी आप डेटा डालो, कम डालो चाहे ज्यादा डालो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग ही आपका ये इसमें डेटा आप एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। किसमें? स्टैक में। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्टैक। ठीक है, यूजिंग एरे। एरे में स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं एरे के थ्रू। स्टैक में मीन्स एरे, यूजिंग एरे स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन भी होता है एंड यूजिंग पॉइंटर डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, नाउ क्यू। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्यू क्या है। क्यू इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जो क्यू है हमारा, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारा एक चीज हम याद करेंगे, स्टैक में हम लोग क्या यूज करते थे? स्टैक हमारा किस रूल पे चलता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स लीफो। किस कंसेप्ट पे हम लोग, कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं स्टैक के लिए? लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में जो हम डालते हैं स्टैक में, वही हमारा सबसे पहले निकालते हैं। मीन्स जो सबसे लास्ट रोटी थी सबसे पहले उसे ही हम खाते हैं। ठीक है, और ये हमारा रूल किसका था? स्टैक का। यहाँ पे है हमारा क्यू में क्या है? फीफो। ये किस कंसेप्ट पे चलता है हमारा, किस रूल को फॉलो करता है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। किस पे? फीफो में। अब वहां था जो लास्ट में आएगा वही पाएगा, यहाँ पे क्या है? जो लास्ट में, यहाँ पहले आएगा वही पाएगा। तो ये हमारा किस में है? जो पहले आएगा। तो फीफो, वो हमारा स्टैक किस पे वर्क करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन किया वही फर्स्ट में निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा? जो फर्स्ट में इन किया वही फर्स्ट में निकलेगा। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। फीफो पे कंसेप्ट पे कौन वर्क करता है? क्यू। एंड लिफो कंसेप्ट पे कौन वर्क करता है? हमारा स्टैक। ठीक है, लिफो फॉर स्टैक एंड फीफो फॉर क्यू। नाउ क्यू आर द फर्स्ट आउट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है? तो फीफो टाइप का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। नाउ इन अ क्यू न्यू एलिमेंट्स आर एडेड टू द क्यू फ्रॉम वन एंड। इसमें भी क्या कर सकते हैं हम लोग? वन एंड से क्या कर सकते हैं? डेटा को हम लोग ऐड कर सकते हैं, मीन्स, है ना। इन ए क्यू न्यू एलिमेंट आर एडेड टू द क्यू फ्रॉम वन एंड कॉल्ड रेयर एंड द एलिमेंट आर ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम द अदर एंड कॉल्ड द फ्रंट एंड। अब इसका मतलब ये है कि स्टैक में क्या करते थे? डेटा को हम डालते थे चाहे डेटा को हम निकालते थे, लेकिन रास्ता मेरे पास एक ही था स्टैक में। ठीक है, फर्स्ट इन सॉरी उसमें क्या था हमारा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। बट रास्ता क्या? इंसर्ट करते थे डेटा को, एलिमेंट को, चाहे निकालते थे, लेकिन एक ही रास्ता से इंसर्ट भी करेंगे, एक ही रास्ता से डिलीट भी करेंगे। पुश करेंगे एंड पॉप करेंगे। किसमें? स्टैक में पुश एंड पॉप हमारा एक ही रास्ते से होता था। बट यहाँ ऐसा नहीं, एक ही एंड से, मतलब कि एक ही एंड से हम लोग इंसर्ट भी करते थे डेटा को, एलिमेंट को, और एक ही एंड से हम लोग क्या करते थे? डेटा को निकालते भी थे, मीन्स की पॉप करते थे, रिमूव करते थे, है ना। बट हमारा क्यू में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एंड से क्या करेंगे? डेटा को इंसर्ट करेंगे एंड दूसरे एंड से क्या करेंगे? डेटा को डिलीट करेंगे। इंसर्ट एंड डिलीट। इंसर्ट को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इंसर्शन। तो अब क्यू की भाषा चेंज हो गई, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गई। स्टैक में हम लोग डेटा को इंसर्ट करना को क्या बोलते थे? पुश। और डेटा को निकालने को क्या बोलते थे? पॉप। लेकिन क्यू में क्या होता है? जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेयर। ठीक है, और जब डेटा को निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? फ्रंट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डेटा जो इंसर्ट होता है कहाँ से होता है? रेयर से। एंड जब डेटा हमारा रिमूव होता है, मीन्स डिलीट होता है, तो कहाँ से होता है? फ्रंट से। स्टैक हमारा किस कंसेप्ट पे यूज होता है? पुश एंड पॉप, मीन्स की इंसर्ट एंड डिलीट। और हमारा क्यू कैसे वर्क करता है? रेयर एंड फ्रंट। ठीक है, वहां पे एक ही एंड से हम लोग डेटा को इंसर्ट भी करते थे और रिमूव भी करते थे। किसमें? स्टैक में। लेकिन क्यू में क्या करते हैं? एक एंड से डेटा को इंसर्ट करते हैं, दूसरे एंड से क्या करते हैं? डेटा को डिलीट करते हैं, मीन्स की फ्रंट से डेटा को डिलीट करते हैं एंड रेयर से डेटा को इंसर्ट करते हैं। उसी चीज को यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। इन ए क्यू न्यू एलिमेंट आर एडेड टू द क्यू फ्रॉम वन एंड कॉल्ड रेयर। जिस एंड से डेटा को इंसर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेयर एंड द एलिमेंट आर ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम द अदर एंड कॉल्ड द फ्रंट। जिस अलग रास्ते से क्या करेंगे इसको कि एंड द एलिमेंट आर ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम द अदर एंड कॉल्ड द फ्रंट। जिस डेटा से हम लोग क्या करें, जिस दूसरे रास्ता से जो डेटा को हम लोग रिमूव करेंगे उसको क्या बोलेंगे? फ्रंट एंड बोलेंगे। ठीक है, रेयर एंड फ्रंट एंड। वहां पे क्या होता था? पुश एंड पॉप। यहाँ पे क्या होता है? फ्रंट एंड रेयर एंड। रेयर एंड मतलब कि एक
डालने वाला रास्ता, एक निकालने वाला रास्ता, फ्रंट एंड एंड रेयर एंड। रेयर REAR, रेयर एंड मतलब कि डालने वाला रास्ता एलिमेंट को, ठीक है। फ्रंट एंड मतलब कि निकालने वाला रास्ता किसको, एलिमेंट को, ठीक है। तो फ्रंट एंड एंड रेयर एंड। नाउ द पीपुल स्टैंडिंग इन रेलवे रिजर्वेशन रो आर एन एग्जाम्पल ऑफ क्यू, ठीक है। जो हमारा जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग इसमें जैसे हम लोग को हमने रोटी का एग्जाम्पल मैंने दिया था स्टैक में, प्लेट्स पार्टी में जैसे प्लेट्स में हम लोग खाते हैं उसका एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको स्टैक में। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। तो इसमें एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे, द पीपल स्टैंडिंग इन द रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारा कि रेलवे स्टैंडिंग का जब कुछ लोग हमारे क्या करते हैं, रेलवे में जब रिजर्वेशन कराने जाते हैं तो क्या करते हैं कि रेलवे रिजर्वेशन रो में आज एग्जाम्पल ऑफ क्यू। तो हमारे यहाँ पे रेलवे रिजर्वेशन रो जो होता है हमारा किस चीज का एग्जाम्पल है, जो लोग हमारे खड़े रहते हैं रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल है किसका, क्यू का। कैसे एग्जाम्पल है, तो ईच न्यू पर्सन कम एंड स्टैंड एट द एंड ऑफ द रो, ठीक है, एंड पर्सन गेटिंग देयर रिजर्वेशन। फ्रंट में जो पहले रिजर्वेशन काउंटर पे जो पहले रहेगा, ठीक है, खड़ा, ठीक है, जो पहले पहुंचा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, टिकट पहले ही ना उसे मिलता है कि लास्ट वाले को टिकट पहले दे दिया जाता है, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो ईच न्यू पर्सन कम्स एंड स्टैंड एट द एंड ऑफ द रो, ठीक है, एंड पर्सन गेटिंग देयर रिजर्वेशन कन्फर्म्ड गेट आउट द रो फ्रॉम द फ्रंट एंड, ठीक है। ईच न्यू पर्सन, हर एक नया आदमी आता, कम एंड स्टैंड एट द एंड, वो क्या करता है, लाइन में रो में लगता है, एंड पर्सन गेटिंग देयर रिजर्वेशन, वो अपना रिजर्वेशन प्राप्त करता है, कंफर्म करता है, गेट आउट द रो फ्रॉम द फ्रंट एंड, वो क्या करता है कि आया वो किसी और रास्ते से, निकला किसी और रास्ते से। ऐसा नहीं ना कि जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वो चल दिया, ऐसा तो नहीं होता है। तो रिजर्वेशन काउंटर पे क्या होता है, उसको टिकट कंफर्म हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है, फ्रंट एंड से वो निकल जाता है, लेकिन घुसा तो रेयर एंड से था, किसी और रो से घुसा था और निकला किसी और रो से, ठीक है, फ्रंट एंड से। द बिलो शो फिगर हाउ द ऑपरेशन टेक्स प्लेस ऑन स्टैक। तो यहाँ पे दिख रहा है हमारा कि द बिलो शो फिगर हाउ द ऑपरेशन टेक्स प्लेस ऑन स्टैक। तो यहाँ पे हम लोग स्टैक में कैसे, जैसे एक स्टैक ही है, तो स्टैक मतलब किसको बोल रहे हैं, जहाँ पे हमारा एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा रेयर से डेटा घुस रहा है, जैसे 50 क्या, जैसे हमारा सबसे पहले जैसे यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है एंड 50 है, ठीक है। तो फ्रंट मतलब देखिए सबसे जैसे यहाँ पे इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने एलिमेंट्स है, 5। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या हमने इंसर्ट किया होगा, 10 डाला होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या इंसर्ट किया होगा, मीन्स की क्या हमने रेयर किया होगा, 20। फिर क्या हमने रेयर किया, 30। फिर हमने क्या रेयर किया, 40। लास्ट में हमने क्या किया, 50 को डाला, ठीक है। पहले क्या हमने डाला, 10, फिर उसके बाद क्या डाला हमने, 20, फिर क्या मैंने डाला, 30, एंड आफ्टर दैट वी पुटेड 40, एंड आफ्टर दैट वी इंसर्टेड 50। तो जो भी इंसर्शन हमने किया यहाँ से रेयर एंड से, तो 10 जो सबसे पहले हमने डाला, तो यहाँ निकलेगा कौन, पहले हमारा फ्रंट से कौन रिमूव होगा, 10 हटेगा, फिर उसके बाद क्या हटेगा हमारा, फिर 20 निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। पहले फ्रंट अभी क्या है हमारा 10, जब 10 निकल जाएगा तो 10 का जगह कौन आ जाएगा, 20, वो फिर हमारा निकल जाएगा, ठीक है। फिर 20 जब निकल जाएगा तो उसके जगह क्या आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा, 30 फिर हमारा फ्रंट एंड बन जाएगा। फिर 40 फ्रंट, तो अभी फ्रंट 10 है तो फ्रंट उसके बाद 20 हो जाएगा, उसके बाद फ्रंट हमारा क्या हो जाएगा, 30, फिर 30 के बाद फ्रंट हमारा क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। 40 के बाद फ्रंट हमारा क्या हो जाएगा, 50। ऐसे बहुत सारे हमारे पास हो सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे सपोज दैट हमने फिक्स मानते हैं 5 ही, हमने सपोज दैट हमने एक स्टैक बना लिया, 1 2 3 4 5 का ही बनाया। तो लास्ट जो हमारा क्या है, 50 है, लेकिन इंसर्ट लास्ट में हमने क्या इंसर्ट किया, क्या डाला हमने रेयर से, 50 डाला, मीन्स 50 डाला। और सबसे हमने स्टार्टिंग में जो डाला था वो फर्स्ट में क्या डाला था, 10 डाला था। तो हम ये हमारा क्यों किस कंसेप्ट पे वर्क करता है, कि हमारा ये वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले जाएगा। मीन सबसे पहले हमने क्या डाला, 10 डाला तो सबसे पहले 10 ही निकलेगा, फिर 20 डाला उसके बाद तो 20 निकलेगा, देन 30 हमारा डाला हमने तो 30 निकलेगा, अभी फिर 40 बन जाएगा फ्रंट, फिर 50, ऐसे करके हमारा फिर लास्ट में क्या नल, फिर कुछ नहीं बच जाएगा। तो इसी तरह से हमारा इसी कंसेप्ट पे हमारा फ्रंट एंड रेयर, इसी कंसेप्ट पे हमारा क्यू वर्क करता है। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को सपोज दैट समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके कृपया आप लोग बताएं, मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की जरूर कोशिश करूंगी, ठीक है।
नाउ क्यू में और क्या है हमारा कि द क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड इनटू टू वे। तो जैसे हमने बताया था कि स्टैक को हम भी दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूजिंग एंड एरे, यूजिंग पॉइंटर। तो यहाँ हम लोग क्यू को भी क्या कर सकते हैं, यूजिंग एरे स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन एंड यूजिंग पॉइंटर मीन्स डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हम लोग क्या करते हैं कि साइज एरे का साइज लेके भी हम वर्क कर सकते हैं, और यहाँ पे चाहे पॉइंटर का हेल्प लेके भी हम लोग डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। किसमें, क्यू में। क्लियर। मीन्स यहाँ पे चेंज, डायनेमिक मीन्स की चेंजेबल, मीन्स मॉडिफिकेशन, जिसमें मॉडिफिकेशन मीन्स कि हमने फिक्स लेंथ नहीं किया एलिमेंट का। जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे क्या है, फिक्स हमने कर दिया 1 2 3 4 5, मीन्स की ये किसका है, यूजिंग एरे इम्प्लीमेंटेशन शो कर रहा है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे फिक्स हो गया 5। अब 5 से ज्यादा डेटा यहाँ डाल ही नहीं सकते हैं। 5 से और 5 एलिमेंट से ज्यादा मुझे डेटा डालना है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंटर, तो हम लोग कौन सा यूजिंग इम्प्लीमेंटेशन यूज करेंगे, यूजिंग पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो दो तरह से हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूजिंग एरे, यूजिंग पॉइंटर। क्लियर। पॉइंटर मीन्स की चेंजेबल, डायनेमिक इम्प्लीमेंट, डायनेमिक मीन्स की जरूरत के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स डिलीशन कर सकते हैं, स्पेस बना सकते हैं। स्टैटिक मीन्स जो हमारे पास फिक्स्ड लेंथ है, उससे ज्यादा लेंथ से ज्यादा हम कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सकते स्पेस को एलिमेंट डालने के लिए। ठीक है, नाउ वी विल सी ट्री। ट्री होता क्या है, ठीक है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ये हमें याद रखना होगा कि ट्री इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होता है, थोड़ा डिटेल में समझने की हम कोशिश करेंगे। A tree can be defined as a finite set of data items. ट्री क्या होता है हमारा, ये फाइनाइट सेट ऑफ डेटा आइटम्स। फाइनाइट मीन्स की फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड सेट ऑफ डेटा आइटम्स होते हैं। डेटा आइटम्स को मीन्स नोड्स भी कह सकते हैं। डेटा आइटम्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग, नोड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्री इज नॉन लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये हमारा ट्री क्या होता है, नॉन लीनियर टाइप डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन विच डेटा आइटम्स आर अरेंज और शॉर्टेड इन ए शॉर्टेड सीक्वेंस। इसमें क्या होता है हमारा ट्रीज, क्या है हमारा नॉन लीनियर टाइप डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि विच डेटा आइटम आर अरेंज्ड और शॉर्टेड इन शॉर्टेड सीक्वेंस। इसमें हम लोग डेटा को कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, शॉर्टेड वे में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस में कर सकते हैं, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग शॉर्टेड सीक्वेंस में कर सकते हैं। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक, या तो 10 से लेकर 1 तक हम लोग ऐसे करके शॉर्टिंग कर सकते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ये हमारा। ठीक है, ट्री रिप्रेजेंट द हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है, ट्री हमारा क्या होता है, हायरार्किकल रिलेशनशिप को बताता है वेरियस एलिमेंट्स के। बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उसके हायरार्किकल रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग इसे डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे। इन ट्री में क्या होता है हमारा, जैसे ट्री मीन्स क्या होता है, पेड़। जैसे पेड़ में हमारा क्या होता है, उसी पेड़ के ही कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे ट्री पढ़ाई में भी यूज किए हैं। तो देयर इज अ स्पेशल डेटा आइटम एट द टॉप ऑफ हायरार्की कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री। ठीक है, एक स्पेशल डेटा आइटम होता है जो कि टॉप कहलाता है हायरार्की का, वो क्या कहलाता है, रूट ऑफ द ट्री। वो क्या कहलाता है, रूट ऑफ द ट्री। रूट मीन्स क्या होता है, जड़। अगर जड़ ही नहीं रहेगा तो पेड़ का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी तरह जैसे ट्री है तो जड़ है, तो जड़ मीन्स की बेस। ठीक है, तो वही रूट। तो देयर इज अ स्पेशल डेटा आइटम एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, जो टॉप ऑफ द हायरार्की होगा हमारे ट्री का। ठीक है, कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री। वो क्या कहलाएगा, हमारा रूट कहलाएगा, किसका, ट्री का। ठीक है, द रिमेनिंग डेटा आइटम आर पार्टीशनड इनटू द नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सबसेट। तो द रिमेनिंग डेटा आइटम्स, जितने भी हमारे डेटा आइटम्स और बचे होंगे, आइटम्स आर पार्टीशनड, वो सब किससे होंगे, इनटू द नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सब एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होंगे, और सब पार्ट कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे, किसके, मेन ट्री के, रूट के सबसेट्स कहलाएंगे। ईच ऑफ विच इज इटसेल्फ अ ट्री विच इज कॉल्ड अ सब ट्री। तो एक तो हो गया रूट, हमारा ट्री हो गया, सॉरी रूट ऑफ द ट्री हो गया हमारा जड़। जड़ से ही ना बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं, ये टहनियां निकलती है, बहुत सारे हमारे ब्रांचेस निकलते हैं। अगर जड़ ही नहीं रहेगा तो सो मेनी ब्रांचेस कहाँ से आएंगे। उसी तरह हमारा यहाँ पे है कि द रिमेनिंग डेटा आइटम्स आर पार्टीशनड इनटू द नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सबसेट, ईच ऑफ विच इज इटसेल्फ अ ट्री विच इज कॉल्ड अ सब ट्री। तो रूट है तब सब ट्री है। अगर रूट ही नहीं रहेगा तो सब ट्री कहाँ से आएंगे। अगर हमारे पास जड़ ही नहीं है तो ब्रांचेस कहाँ से आएंगे, उसकी टहनियां कहाँ से होंगी।
तो वही चीज कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। नेचुरल जो हमारा ट्री होता है उसी से रिलेटेड हमारा ये सब ट्री भी है। तो द ट्री ऑलवेज ग्रोज इन लेंथ टुवर्ड्स बॉटम इन द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, अनलाइक नेचुरल ट्री विच ग्रोज अपवर्ड्स। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो पेड़ होता है हमारा पौध क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, बढ़ता है, ठीक है। हमारा क्या होता है, जैसे पहले रूट हुआ, रूट से हमारा पौधा से बना, ऐसे करते करते हमारा प्लांट हमारा होते होते बहुत बड़ा हुआ, उसके बाद उससे ब्रांचेस, सो मेनी ब्रांचेस निकले, इसमें फ्रूट्स आए, फल हुए, तो सो मेनी ब्रांचेस हुए, तो वो ऊपर की ओर अपवर्ड की ओर बढ़ते जाता है। लेकिन हमारा ट्री में क्या होता है यहाँ पे कि द ट्री ऑलवेज ग्रोज इन द लेंथ टुवर्ड द बॉटम। लेकिन जो हम यहाँ पे जो ट्री पढ़ रहे हैं जैसे क्या है, उसके अपोजिट है। यहाँ पे हम लोग रूट है वहां से हम लोग बॉटम की ओर जा रहे हैं, मीन्स ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। और नेचुरल वे में जो हमारा जो ट्री होता है वो क्या होता है, वो कैसे ग्रो करता है हमारा डाउन, सॉरी वहां पे हमारा होता है कि मीन्स की जो नीचे से ऊपर की ओर, नेचुरल ट्री जो हमारा होता है यहाँ पे है कि ऊपर से नीचे की ओर, मीन्स की टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम। और वहां नेचुरल ट्री में क्या होता है हमारा बॉटम टू टॉप, यही होता है ना यहाँ पे, मीन्स हम लोग तो यही हमारा कंसेप्ट है। नाउ अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ट्री, ठीक है, तो ट्री में हमारा क्या हो गया कि द ट्री स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज द डेटा इनटू ब्रांचेस विच रिलेटेड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ हमारा कि द ट्री स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज, ठीक है, द डेटा, जो ट्री होता है हमारा स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा, ठीक है। द ट्री स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज द डेटा इनटू ब्रांचेस, वो क्या करता है हमारा, सो मेनी उसके डेटा होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, जैसे एक पेड़ के सो मेनी ब्रांचेस होते हैं ना, टहनियां होती हैं, विच आर रिलेटेड द इंफॉर्मेशन, तो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब देखिए डायग्राम यहाँ देखिए, फर्स्ट हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया रूट, ए क्या हो गया हमारा रूट, ठीक है, ए से ही हमारा क्या हो गया, सी है, जी है, ठीक है, यहाँ पे बी, एक तो हो गया ए हमारा रूट हो गया, उसके ब्रांच क्या हो गया बॉटम, जैसे अप टू सॉरी टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। और नेचुरल ट्री में क्या होता है बॉटम टू टॉप जाते हैं ना, बट यहाँ पे ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं टॉप टू सॉरी बॉटम टू, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं टॉप टू बॉटम पढ़ रहे हैं। तो ए हो गया हमारा, ए के बाद हमारा ए हमारा रूट नोड हो गया, इसका सब ट्री सी, एंड जहाँ सब ट्री अगेन हो गया नीचे हो गया, और हमारा बॉटम में और गया तो जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया यहाँ पे क्या, बी है हमारा, बी हमारा रूट हो गया, बी से हमारा क्या जुड़ा है, बॉटम की ओर आएंगे तो ई, इस तरह फिर हमारा हो गया डी, ऐसे करके सो मेनी ये रूट नोड हो गया हमारा, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ग्राफ, ग्राफ क्या हुआ हमारा, व्हाट इज ग्राफ, ठीक है। ग्राफ इज अ मैथमेटिकल नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, graph is also the example of non-linear data structure capable of representing many kinds of physical structure, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, ग्राफ जो होता है हमारा, ग्राफ इज ए मैथमेटिकल नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। कैपेबल ऑफ, किस लिए कैपेबल है ये, रिप्रेजेंटिंग मेनी काइंड्स ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, ये बहुत सारे तरह के फिजिकल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ इट हैज फाउंड एप्लीकेशन इन ज्योग्राफी, ये हम लोग इसमें इसके बहुत सारे यूज देखते हैं हम लोग किसमें, ग्राफ में, तो ज्योग्राफी में देखते हैं, केमिस्ट्री में देखते हैं, एंड इंजीनियरिंग साइंसेज में देखते हैं, ठीक है। अब नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्राफ, इसका डेफिनेशन क्या है ग्राफ का हमारा, अ ग्राफ जी, ग्राफ को शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे क्या किसी से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल जी से, ठीक है। एंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ हमारा, कैपिटल बी कॉमा कैपिटल ई, बी फॉर वर्टिसेस एंड ई फॉर एजेस, ठीक है। जो ग्राफ हमारा बनता है वो किस चीज से बनता है, ग्राफ में जो हमारा फॉर्म होता है बिना वर्टेक्स के, बिना एजेस के, वी कैन नॉट, विदाउट वर्टेक्स एंड विदाउट एनी एज वी कैन नॉट क्रिएट ग्राफ, बिना वर्टेक्स के और बिना एजेस के हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते हैं, पॉसिबल नहीं है बनाना हमारे लिए। तो डेफिनेशन क्या है हमारे ग्राफ का कि अ ग्राफ जी ब्रैकेट वी कॉमा ई मीन्स वर्टेक्स कॉमा एजेस इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस। ग्राफ क्या होता है हमारा, ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस वी एंड सेट ऑफ एजेस, ठीक है। सेट ऑफ एजेस एंड सेट ऑफ वर्टिसेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है हमारा ग्राफ। ग्राफ का निर्माण कैसे होता है, हाउ टू क्रिएट द ग्राफ, तो सेट ऑफ वर्टिसेस एंड द सेट ऑफ एजेस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस से एंड सेट ऑफ एजेस के हेल्प के कॉम्बिनेशन से ही हम ग्राफ को बना सकते हैं। नाउ वी विल सी एन एज कनेक्ट अ पेयर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है।
यहाँ पे क्या करता है हमारा, एक एज जो होता है, एन एज कनेक्ट, ठीक है, अ पेयर ऑफ वर्टिसेस एंड मेनी हैव वेट। हमारा यहाँ पे क्या होता है, एन एज जो हमारा एज होता है, ठीक है, एन एज कनेक्ट द पेयर ऑफ वर्टिसेस, ये करता है सो मेनी, ये क्या करता है, सो मेनी वर्टिसेस को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। एन एज कनेक्ट अ पेयर ऑफ वर्टिसेस, सो मेनी पेयर जो होते हैं जोड़ी, सो मेनी वर्टिसेस के पेयर्स को ये क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। एंड मेनी हैव वेट सच एज लेंथ, कॉस्ट एंड अनदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर अकॉर्डिंग द ग्राफ। ये क्या करता है हमारा, द एन एज कनेक्ट्स अ पेयर ऑफ वर्टिसेस एंड मेनी हैव वेट। जितने भी हमारे वर्टिसेस होते हैं उसको एक वर्टिसेस के जो पेयर्स होते हैं इनको आपस में क्या करता है, ये एज जोड़ता है आपस में। सच एज लेंथ, जैसे लेंथ को, कॉस्ट होता है कुछ उसका, हर लेंथ का कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा, उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, फिर अकॉर्डिंग टू द ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसे हम और नीचे डायग्राम में बताने की कोशिश करूंगी। नाउ वर्टिसेस ऑन द ग्राफ आर शोन एज पॉइंट। वर्टेक्स को कैसे हम लोग दिखाते हैं, पॉइंट के थ्रू, पॉइंट के माध्यम से और सर्किल से, ठीक है। वर्टिसेस को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, तो पॉइंट के थ्रू जान सकते हैं और सर्किल्स के थ्रू, ठीक है। एजेस आर ड्रोन एज आर्क्स, जो एज हमारे होते हैं आर्क्स के जैसे ड्रो होते हैं, और लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट की जैसे, ठीक है। जो हमारा वर्टेक्स होगा किस तरह से दिखेगा, वो पॉइंट की तरह दिखेगा या तो सर्किल की तरह, और एज जो हमारा ड्रॉ होगा कैसे होगा, या तो आर्क की तरह होगा या तो लाइन सेगमेंट्स की तरह वो शो करेगा। नाउ इन दिस ग्राफ आई विल एग्जांपल ऑफ ग्राफ नाउ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे यहाँ पे, डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा हो गया अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे एग्जाम जैसे ग्राफ हमने लिया यहाँ पे, स्टार्टिंग यहाँ से हमने किया V1, ठीक है, V1 V2, उसके बाद हमारा क्या हो गया V1 V2 V1 V1 V3 V2 V5 V4 एंड V3। ये इस डायग्राम से क्या समझ आया, तो ये जितनी भी सर्किल्स जो दिख रहे हैं, सबसे पहले हमें ये सर्किल्स क्या हो गया, हमारे वर्टेक्स हो गया। V1 मीन्स की वर्टेक्स 1, V2 मीन्स वर्टेक्स 2, V5 मीन्स वर्टेक्स 5, वर्टेक्स 4, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4, वर्टेक्स 4, वर्टेक्स 3। तो ये मैंने क्या बताया, जो हम लोग वर्टेक्स को शो करते हैं या तो पॉइंट के थ्रू दिखाते हैं या तो सर्किल के थ्रू। तो हमने जो यहाँ पे वर्टेक्स को दिखाने की कोशिश की है वो सर्किल के जैसा है ना, सर्किल की जैसा जो दिख रहा है वो क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। तो वर्टेक्स का नाम हो गया वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4 एंड वर्टेक्स 5। उस तरह वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4। अब यहाँ पे जैसे हमारा है हो गया एग्जाम्पल, ये किस चीज का है, हाँ अब एक चीज और ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो है, तो ये क्या है, एरो मीन्स आर्क्स, ठीक है। एरो मतलब एज, एरो मीन्स एज। तो अब यहाँ पे वर्टेक्स 1 जो हमारा है, एरो वर्टेक्स 1 से जो हमने एरो खींचा वो कहाँ पे गया, वर्टेक्स 3 पे गया। मीन्स की दो सर्कल को, मीन्स की वर्टेक्स 1 को और वर्टेक्स 3, ये दो वर्टेक्स थे हमारे पास, वर्टिसेस थे हमारे पास। तो इन दोनों को जो जोड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ने, तो ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाया हमारा, एज। तो जितने भी लाइंस दिख रहे हैं, एरोज दिख रहे हैं, लाइन जो हमारे पास दिख रहे हैं, जो आर्क्स दिख रहे हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं। और जो सर्कल दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिसेस बोलते हैं। क्लियर। तो वर्टिसेस एंड एजेस के सेट जो होते हैं उससे ही हम लोग, उसी के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। और जो सबके आगे जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 3 के बीच में जो 15 लिखा हुआ है, ये कॉस्ट है। ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट मीन्स की वेट। कॉस्ट बोलिए या तो वेट बोलिए, दोनों का इक्वल मीनिंग हुआ। मतलब कि वर्टेक्स 1 से जाने में वर्टेक्स 1 से हम चले वर्टेक्स 3 तक गए, तो उसमें कितना कॉस्टिंग आया, मीन्स कितना उसमें वेट लगा हमारा, तो 15 वेट लगा, मीन्स इतना कॉस्टिंग लगा हमारा, ठीक है, इतना खर्च लगा, इतना समय हमारा लगा। तो वो हमारा टाइम को बता रहा है, कॉस्ट मीन्स टाइम। अब वर्टेक्स 3 से वर्टेक्स 2 पे जाने में कितना टाइम लगा, मीन्स कितना वेट हुआ हमारा, कितना हमारा कॉस्टिंग हुआ, तो 8 लगा। वर्टेक्स 2 से वर्टेक्स 5 पे जाने में कितना हमारा कॉस्टिंग लगा, 6 लगा। वर्टेक्स 5 से वर्टेक्स 4 पे जाने में कितना हमारा टाइम कंज्यूम हुआ, तो 4 हुआ, कॉस्टिंग लगा, वेट आया इसका, है ना। वर्टेक्स 4 से वर्टेक्स 3 पे जाने में हमारा कितना टाइम लगा,
तो हमारा 9 लगा इसका कॉस्टिंग। ठीक है, तो अब ये चीज तो क्लियर हो गया कि वर्टेक्स किसे बोलते हैं, एज किसे बोलते हैं, वेट किसे बोलते हैं। ठीक है, चाहे आर्क्स किसे बोलते हैं, सेगमेंट्स किसे बोलते हैं। क्लियर हो गया। नाउ अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अब तो वर्टेक्स किसे बोलते हैं, एज किसे बोलते हैं और वेट किसे बोलते हैं, चाहे कॉस्ट किसे बोलते हैं। मुझे लगता है नहीं कि आप नहीं समझ पाए होगे, समझ गए होगे। अब मैं यह बताने की कोशिश करूंगी कि जैसे एक एग्जांपल दिया है ग्राफ का, यहाँ पे लिखा है डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ। डायरेक्टेड मीन्स क्या, एंड वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ इसलिए बोला गया है बिकॉज सब जितने भी यहाँ पे एजेस जुड़े हुए हैं, जितने भी वर्टेक्स से, सब पे कुछ ना कुछ कॉस्टिंग डाला हुआ है। मतलब जैसे 11 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया। तो ये सब क्या हो गया हमारा, ये सब वेट बोलिए या कॉस्ट बोलिए, इक्वल एक ही मतलब है। वेट मतलब वेटेड ग्राफ में से जो डायरेक्टेड ग्राफ है उसके सब हर एक ग्राफ के ऊपर या एजेस के ऊपर यहाँ पे वेट डाला गया है ना, कॉस्ट डाला गया है। इसलिए हम लोग इस ग्राफ को क्या बोल रहे हैं, वेटेड ग्राफ बोल रहे हैं। बट अब सोचने वाली बात है भाई डायरेक्टेड क्यों है, डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ। कि देखिए अब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए V1 से हम लोग गए किस पे, V3 पे गए। अब V3 से देखिए एरो कहाँ पे जा रहा है, V2 पे जा रहा है। V2 से एरो कहाँ जा रहा है, V5 पे जा रहा है। V5 से एरो कहाँ जा रहा है, V4 पे जा रहा है। और V4 से जो हमारा जा रहा है एरो, वो कहाँ जा रहा है, सीधे सीधे V3 पे जा रहा है। मीन्स एक ही डायरेक्शन में। V1 से चले थे, कहाँ पे चले गए, V2 पे चले गए। V2 से कहाँ से सीधे हमें रास्ता दिख रहा है, V5 पे। V5 से कहाँ चले गए, डायरेक्ट हम V4 पे चले गए। एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं ना। V1 से चले थे, चलते चलते V3 पे आए। V3 से V2 पे चले गए। V3 से V5 पे चले गए। V5 से फिर V4 पे चले आए। फिर V4 से V3 पे चले आए। एक ही डायरेक्शन में चलते गए V3 पर चले गए, चले पहुंच गए। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में चलते गए, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। तो एक ही डायरेक्शन में जाते गए, एक ही रास्ते पे चलते गए और सबका वेट को भी हम लोग देखते गए, तो इसलिए डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ। एक ही डायरेक्शन में चलते गए और सबके सामने वेट दिया हुआ है ना, जितने भी आपके एजेस है सब में वेट दिया गया है, तो इसलिए डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ कहा गया। अब यहाँ पे क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट जो ग्राफ है इसमें, इसका नाम क्या है, जो ग्राफ बी है आपका। ठीक है, ये क्या हो गया, अनडायरेक्टेड ग्राफ। क्या यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, किसी ग्राफ V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, तो क्या यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, एजेस भी है, वर्टेक्स भी है, ग्राफ तो है। बिकॉज जैसे हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, ग्राफ का मतलब क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स ऑफ वर्टिसेस एंड सेट्स ऑफ एजेस इज नोन एज ग्राफ। तो यहाँ पे ये ग्राफ तो है, बट यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए क्या हो गया, अनडायरेक्टेड ग्राफ कहलाया। ओके, मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम लोग ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे, और भी एक फर्दर ग्राफ में क्या क्या है, टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ भी बहुत तरह के होते हैं ग्राफ में। जैसे क्या हो गया हमारा डायरेक्टेड ग्राफ, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। अनडायरेक्टेड ग्राफ, वो भी मैंने पढ़ा दिया। अब आप सिंपल ग्राफ, वेटेड ग्राफ भी मैंने एग्जांपल में दिखाई दिया, जो सबका वेट दिया हुआ था। ये वेट दिया हुआ है इस ग्राफ में, देखिए इसमें डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ, इसमें वेट दिया हुआ, हर एक ग्राफ के ऊपर कुछ न कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो ये वेटेड ग्राफ भी डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि डायरेक्टेड ग्राफ हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्राफ में डायरेक्टेड ग्राफ पढ़ा हमने, अनडायरेक्टेड ग्राफ पढ़ा हमने, एक सिंपल ग्राफ से देखिए, वेटेड ग्राफ देखा, कनेक्टेड ग्राफ कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक ऐसा भी हमने ग्राफ देखा जो कि नॉन कनेक्टेड है, वो ग्राफ किसी से कनेक्टेड नहीं था। ठीक है, सिंपल ग्राफ था। तो ये देखिए, ये वाला जो हमारा ये क्या है, ये जो है हमारा कि कनेक्टेड ग्राफ है, नहीं ना, नॉन कनेक्टेड ग्राफ है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो ये सब मैंने आज आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया, और मैं समझती हूँ कि आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कृपया कीजिएगा, और कुछ भी दिक्कत होगा तो मैं उसे जरूर बताने की, सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आप लोगों में धन्यवाद मैं करती हूँ, आप लोग अगर मैं आप लोगों से बहुत बहुत ही आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। अगर कहीं त्रुटि हो गई होगी मुझे बताने में तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा वीडियो लाऊं और आप लोगों के प्रॉब्लम को मैं बढ़िया से सॉर्ट आउट करूं। थैंक यू, धन्यवाद एंड नमस्कार, गुड बाय।